अब आप देखेंगे आपके पास जो सिलेबस के अंदर चीजें निकल कर आएंगी वो क्या क्या होंगी, जरा देखिएगा। रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर, रिटायरमेंट डेथ दोनों चैप्टर को मिला के हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और थिंग्स आर गोइंग टू बी इजियर फॉर यू। देखिए, सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में कौन कौन से एडजस्टमेंट हम लोगों को पढ़ने होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट, एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। न्यू रेशो की कैलकुलेशन आपको तभी करनी है जब आपके क्वेश्चन में बोला जाए, अदरवाइज नहीं करना है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है, आपने एडमिशन में भी देखा था। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है जी। कैलकुलेशन ऑफ रेशो बहुत छोटा सा एक पेज का डॉक्यूमेंट है ये, इसे हम अभी कर लेंगे। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बड़ा आसान है। गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जब हम बात करेंगे ना, तो यहाँ दो गुडविल की बात करेंगे, एक तो करेंगे ओल्ड गुडविल की बात, और एक करेंगे किसकी, वैल्यूड गुडविल की बात। यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा। ठीक है जी। एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज आप ऑलरेडी कर चुके हैं। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ये हमें करना है अभी, विल डू दिस पार्ट। ट्रीटमेंट ऑफ सम अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर ये भी हमें करना है। रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट ये भी हमें करना है। एडजस्टमेंट्स ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपके सिलेबस में सीयूटी में कहीं नहीं है। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दैट इज देयर इन योर सिलेबस। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये सारी चीजें आई हैं, जिनमें से ये ऑलमोस्ट यहाँ तक, यहाँ कर भी बोलूँ मैं, पेमेंट ऑफ पार्टनर वाला ये भी हमारा आज ही खत्म हो जाएगा। आपको जो डॉक्यूमेंट दिया गया उसमें क्या क्या कवर हो रहा है, आपको जो पहला वाला आपको हैंडआउट दिया गया उसके अंदर एडजस्टमेंट्स और ट्रीटमेंट गुडविल कवर हो रही है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज कराने की जरूरत नहीं है, आपको आता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स का ऑलरेडी हैंडआउट दिया जा चुका है आपको। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टर्नओवर टाइम ये दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास है, सेकंड डॉक्यूमेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ सम अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट ये अपने तरीके से कराता हूँ मैं। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल का आपको अगली क्लास में मिल जाएगा डॉक्यूमेंट। एवरीथिंग इज डन। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं किससे, पहले वाले से। एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्या करना पड़ता है, न्यू रेशियो निकालनी पड़ती है। मैंने मान लिया कि मेरे पास सपोज सपोज आई हैव ए, बी और सी तीन पार्टनर थे। सी चला गया तो कौन बचा मेरे पास, ए और बी बचा ना। यही ए और बी की जो रेशियो, इसी को न्यू रेशियो बोलेंगे। अच्छा, इसमें कई सारे वेरिएशंस होते हैं। सी गिफ्टेड हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए, इन फेवर ऑफ बी। सी डोनेटेड, या ए टेक्स वन फिफ्थ ऑफ सी शेयर, बी टेक्स, ये सब ऐसे तरह के केस आपको दिखेंगे भी आगे। यू सी दैट। और थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर पहले हम क्या पढ़ते थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पढ़ते थे। और क्या पढ़ते थे, ओल्ड माइनस न्यू करते थे। हम मान के चलते थे कि पुराना शेयर हमारा बड़ा होगा, नया शेयर हमारा छोटा होगा। रिटायरमेंट डेथ में क्या होगा, नया शेयर बड़ा होगा, पुराना शेयर छोटा होगा। जिसकी वजह से हमें क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। दैट इज वाई वी राइट गेनिंग माइनस, दैट इज वाई व्हाट वी राइट, दैट इज वाई वी राइट न्यू माइनस ओल्ड। और देखो मैंने न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो नहीं लिखा है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर रखा है। एंड यू नो द इम्प्लीकेशन ऑफ ओल्ड शेयर एंड ओल्ड रेशो। मैंने क्वेश्चन कराया था ना आपको, जहाँ मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता है शेयर, जहाँ आपके पास गेनिंग रेशो दे रखी होती है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ भी आएंगे। ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन गेनिंग रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो, 1 मार्क का बड़ा पॉपुलर, 3 नंबर का पॉपुलर क्वेश्चन एग्जामिनर्स का बनता है। द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर एग्री टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग द रेशो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर रिक्वायर शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, डिसीज पार्टनर, उसको कहते हैं गेनिंग रेशो। पर्पस, ये डिटरमाइन करते हैं अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय कौन, न्यू पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये बनाया जाता है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड बाय रिमेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को, या फिर रिटायरिंग पार्टनर को। भाई जाने वाला जाएगा तो अपना शेयर किसी को दे के जाएगा ना। जिसको शेयर मिलेगा वो तो गेन कर रहा है, जो गेन कर रहा है उसे कंपनसेट करना है। किसे कंपनसेट करना है, सेक्रीफाइसिंग को। तो वहां इस जगह पे एडमिशन में ओल्ड पार्टनर्स यूज टू बी सेक्रीफाइसिंग। यहाँ क्या होता है, जाने वाला पार्टनर, डिसीज पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, वो सेक्रीफाइसिंग कहलाता है। और जो बच जाते हैं वो गेनिंग पार्टनर है, क्योंकि बचा हुआ शेयर किसको मिलेगा, इन्हीं लोगों को तो मिलेगा। अच्छा, फिर आगे चलें। कैलकुलेशन, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड माइनस न्यू, यहाँ न्यू माइनस ओल्ड। अच्छा, यहाँ नेगेटिव हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको, गेनिंग। और अगर यहाँ नेगेटिव हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको, सेक्रीफाइसिंग। इसका ध्यान रखेंगे। ये कैलकुलेट करी जाती है एडमिशन और चेंज इन पीएसआर के नाम पे, और ये कैलकुलेट कब करी जाती है, रिटायरमेंट और डेथ के नाम पे।
जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, चाहे बिजनेस स्टडीज में आए चाहे अकाउंटेंसी में आए, बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ लिखना है। ये ध्यान रखेंगे हमेशा से, ठीक है जी। हाँ। अब जरा यहाँ चले आते हैं इस तरफ। छोटे छोटे केस, कुछ केस तो वैसे ही हो जाएंगे और कुछ केस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। कैन यू सी दिस इन योर स्क्रीन? दिख रहा है आपको? एग्जाम्पल नंबर 1 विजिबल है सबको? हाँ जी सर। ठीक है। क्या लिखा है इस एग्जाम्पल में, देखिए जरा। इट सेज वेरी क्लियरली कि ए और बी और सी तीन पार्टनर थे। तो कितनी रेशो चल रही थी उनकी? 3:2:1 की रेशो चल रही थी। क्वेश्चन कहता है कि बी रिटायर हो गया। आपसे बोल रहा है कि न्यू रेशो निकालो और गेनिंग रेशो निकालो। बड़ा सिंपल है। बी रिटायर हुआ तो काट दीजिए उसको। बचा कौन? 3:1। 3:1 बन गया। न्यू रेशो कैसे निकलती है? गेनिंग रेशो कैसे? ये न्यू रेशो बन गई ना 3:1। तो न्यू रेशो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। 3:4:1:4, 3:6:1:6, 6:2:3:1। याद है वहां हमने रूल सीखा था, रूल ऑफ थंब, कि ओल्ड इज इक्वल टू व्हाट? सेक्रीफाइसिंग। यहाँ क्या है बताइए? यहाँ क्या है? न्यू रेशो इज व्हाट? गेनिंग रेशो। वहाँ ओल्ड रेशो क्या थी? सेक्रीफाइसिंग थी। यहाँ क्या? न्यू रेशो क्या है? गेनिंग रेशो। इसका ध्यान रखेंगे इधर। रूल ऑफ थंब है, कोई बताएगा नहीं। मतलब लगेज, जैसे मान लो कई बार क्वेश्चन में आपको ना गेनिंग न्यू रेशो निकालने की जरूरत पड़ रही है या गेनिंग रेशो की जरूरत पड़ रही है, कुछ नहीं, फर्स्ट केस होगा। देयर इज नो डिफरेंस इन दैट। मतलब जो रेशो न्यू है वही आपकी गेनिंग है, क्योंकि उसी रेशो में तो क्या कर रहे हैं वो लोग? उसको बांट रहे हैं। नंबर 2, यहाँ एडमिशन की तरह मल्टीपल केसेस नहीं है, छोटे छोटे 2-3 केसेस हैं। When a partner retired, deceased, and his or her share is taken over by, क्या लिखा है? His or her share is taken over by। ए बी सी पार्टनर थे, प्रॉफिट को 3:2:1 की रेशियो में बांट रहे थे। बी रिटायर हो चला, उसका ए ने ले लिया उसका शेयर। किसने ले लिया उसका शेयर? सिर्फ ए ने ले लिया, ठीक है। इसे मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, दे आर टू इजी टू सॉल्व। सिर्फ समझाने के लिए, कंसेप्ट के लिए लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या दिख रहा है देखिए? ए बी सी 3:2:1 की रेशियो में आ गया। बी का शेयर कितना? 2/6, क्योंकि कौन लेके चला गया? ए लेके चला गया। ए का पुराना शेयर 3/6, ए का नया शेयर कितना हो गया? 5/6। सी का शेयर कितना रहेगा? वही रहेगा। न्यू रेशियो कितनी हो जाएगी? कितना? 5:1। और यही रेशियो क्या कहलाएगी आपकी? यही गेन तो एक ही बंदा कर रहा है ना, तो रेशियो तो ऐसे बनेगी नहीं। ओनली गेनिंग पार्टनर है ना। और यही गेनिंग पार्टनर किसे कंपनसेट करेगा? जाने वाले को, सेक्रीफाइसिंग को, है ना, उसे कंपनसेट करेगा। बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनेगा? वैल्यूड गुडविल बनेगी। ठीक है, वैल्यूड गुडविल आपको मालूम है, चैप्टर 2 में पढ़ा था। या तो दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे? उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसा करके चलता है क्वेश्चन। इट इज फाइन। तो दिस वाज सिंपल एग्जांपल। केस 2 इज इजी। लेता है शेयर, लेता, टेकन ओवर, ठीक है। और केस 3 आ जाइए यहाँ पर। यहाँ हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि व्हेन अ पार्टनर रिटायर्ड एंड हिज और हर शेयर इज टेकन ओवर बाय, ये तो एक ही बंदे का था ना। वहां करते थे रिसीव्ड एक्वायर गिव्स, रिसीव्ड एक्वायर्स गेट्स, अलग केस था। ठीक है, सेक्रीफाइस सरेंडर गिफ्टेड अलग केस था। यहाँ दोनों केस सेम है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या तो पुराने पार्टनर ले लें या जाने वाला दे दे, मिलना तो दोनों उन्हीं को ही है। ऐसा करके चलता है। व्हेन अ पार्टनर रिटायर्ड, he or she sacrificed, gives, surrender, gifted his share in favor of remaining partners in a specific race। एबीसी पार्टनर थे, 3:2:1 की रेशियो में चल रहे थे। सी रिटायर्ड एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन द रेशियो 3:1। ठीक है, दोनों केस में ये एडमिशन में मैंने अलग अलग पढ़े थे। सेक्रीफाइस में अलग करना पड़ता था, रिसीव्ड में अलग करना पड़ता था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, देखिए कैसे करना है सॉल्व इसे। कौन कौन पार्टनर थे हमारे पास? ए बी और सी थे। व्हाट वाज देयर रेशियो? ए बी सी की रेशियो कितनी थी? 3:2:1 की रेशियो में चल रहे थे। और कौन चला गया? सी रिटायर हो गया। तो 3:2:1 में सी रिटायर्ड। सी रिटायर्ड, उसका शेयर कितना है? 1/6 है। और क्या बोला है? इस शेयर को कौन लेके चला गया? टेकन ओवर बाय ए इन द रेशियो 3। कौन लेके चले गए इसको? ए और बी किस रेशियो में? 3:1 की रेशियो में। 3/4 ऑफ 1/6 और 1/4 ऑफ क्या? 1/6। एलसीएम ले लीजिए, कितना मतलब? 3/24, 4 अपॉन में, सॉरी 1 अपॉन में, मुझे नहीं पता क्या लिखा है। यहाँ देखो ना, यहाँ क्या लिखा है? दे रखा है। न दे रखा हो तो केस छोड़ा है ना पीछे हम। अगर कुछ ना दे रखा हो तो वो छोड़ दिया हमने केस। अब तो हम तो अगले केस पे आ गए जहाँ स्पेसिफिक रेशियो में बोला है। तो ये बनेगा कितना? 1/24। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। एज न्यू शेयर,
ए का नया शेयर कितना बनेगा बताइए। ए का शेयर है कितना, 36 प्लस 3/24। 24 एलसीएम ले लिया, 4। 12 प्लस 3, 15/24 सर्कल कर दिया, ठीक। और 20 न्यू शेयर, बी का नया शेयर कितना बनेगा बताइए। 2/6 प्लस कितना, 1/24। 24 फिर से एलसीएम ले लिया, 4 4 6, 4 4 दूनी 8 प्लस 1, 9/24 सर्कल कर दिया। A/B कितना बन जाएगा, 15/24 और 9/24 कितना बनेगा, 15:9, 5:3। दैट इज व्हाट, क्या निकला आपका, व्हाट, न्यू रेशो भाई, न्यू शेयर नहीं, न्यू रेशो है, ये न्यू रेशो है, ठीक है जी। और न्यू रेशो के बाद यहाँ पर मैं अगर बोलूँ तो इस तरफ, इस तरफ चले आए तो क्या बनेगा आपके पास, गेनिंग रेशो कितना है, दे रखा क्वेश्चन में, A/B, क्या रेशो में था, गेनिंग 1, दैट वाज योर गेनिंग रेशो। हाँ, मुश्किल काम, ये एडमिशन तो ज्यादा आसान है, इनफैक्ट चैप्टर एडमिशन ज्यादा आसान है। बस जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है कैपिटल एडजस्टमेंट में, बाकी कहीं कुछ नहीं है। बाकी चीजें बहुत सिंपल और बहुत आसान है इस चैप्टर में। आई होप दिस पार्ट इज ओके विद एवरीबडी, जो ऑनलाइन ऑफलाइन बैठे हैं, इज दैट ओके विद एवरीबडी, बोलिए। हाँ, बेटा मैं क्या बोला था, एक बात समझिए, जब कोई बच्चा डाउट पूछता है ना, सुन लो उसके भी डाउट थे। जो चीज तुम अभी भी बोल रहे हो ना, वो ये भी बोली थी थोड़ी देर पहले। इसने बोला कि सर, अभी क्वेश्चन में लिखा था कि न्यू रेशो इज अ गेनिंग रेशो, पर यहाँ थोड़ी होगी, यहाँ तो लिख रहा है कि वो उसका शेयर 3:1 के रेशो में ले जा रहे हैं। वो तो गेनिंग रेशो न्यू रेशो कब होगी, अभी हम बता कौन सा केस पढ़ रहे हैं। केस 1 केस 2 में होता है वो तो, केस 3 में थोड़ी है। अगर ऐसा होता तो मैं इसे केस 3 क्यों बोलता। ये वो केस है जहां न्यू रेशो इज नॉट गेनिंग रेशो। न्यू रेशो इज गेनिंग रेशो कहाँ है, देखिए ये रहा, ये रहा, ये देखो, ये रखा, ये रे केस हो, यहाँ है, देखो ये रहा, ये है वो केस। जब कहीं देखो इसका फर्क देखो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालने के लिए बोला, और ये नहीं बोला कि जाने वाले का शेयर पुराने पार्टनर किस रेशो में ले जाए, बोला ही नहीं। तो न्यू रेशो में ले जाएंगे, वही गेनिंग रेशो हो गई। लेकिन ये जो केस हम कर रहे थे अभी, एग्जाम्पल 3, इसमें क्या लिखा है, इसमें साफ साफ लिखा है आपके सामने कि एबीसी पार्टनर थे, ही रिटायर हो गया, एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय ए और बी इन द रेशो 3:1। वहां थोड़ी लिखा है ऐसा। जब ऐसा नहीं लिखा होता तब होती है न्यू रेशो इज अ गेनिंग रेशो। अब यहाँ लिखा है तो हमें तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, इसलिए केस अलग है। तुम्हारा डाउट क्या है। हाँ, तो क्यों नहीं हुआ, मैंने रीजन बताया ना, क्या रीजन बताया बताओ। नहीं पता चल रहा तुम्हें रीजन, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा है एबीसी पार्टनर, और कौन चला गया, बी चला गया, खत्म। बस, और कुछ नहीं लिखा। ये नहीं लिखा कि बी का शेयर ए और सी ने किस रेशो में लिया, ये नहीं लिखा, ओल्ड रेशो में लिया। तो जो रेशो थी उनकी 3:1 थी, उसी में लिया। अब जब मैं बी को काट दूंगा तो 3:1 जो बनेगी ओल्ड थोड़ी रहेगी, वो तो न्यू हो जाएगी। तो न्यू रेशो इज गेनिंग रेशो, ऐसा चला हम लोगों ने। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो हम बोल रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये दिस इज केस 3। ए और बी थे तीन, दो सेम क्वेश्चन, बी चला गया, उसका शेयर ले लिया किसने, ए और बी ने ले लिया, किस रेशो में, 3:1 में ले लिया। यहाँ यहाँ वो नहीं लगेगा कि न्यू रेशो इज गेनिंग रेशो, नहीं लगेगा, क्योंकि गेनिंग रेशो दे रखी है। ऐसे इस केस को देखिए, यहाँ पर नंबर 2, यहाँ तो गेनिंग निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ एक बंदे को मिल रहा है, इसलिए रेशो को मतलब ही नहीं बनता। तो ये डिफरेंस था ऊपर वाले नीचे वाले में, इसलिए हमने इस तरह से किया उसको। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नंबर 4 देखिए, एबीसी पार्टनर थे, 3-2-1 की रेशो में चल रहे थे। बी रिटायर एंड सरेंडर्स 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए, एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ बी, रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत होती है कि 1/9 ऑफ हिज शेयर एंड रिमेनिंग, तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा लोगों को तंग करता है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये 1/9 ऑफ हिज शेयर एंड रिमेनिंग। अच्छा, मैंने मान लिया कि उसका शेयर 1 था, ठीक है। 1 में से उसने 1/9 किसको दे दिया, किसी और को दे दिया, तो बचा कौन,
8/9 बचा ना। इसको करने में लोगों को बड़ी, इसको इसको समझने में लोगों को बड़ी परेशानी होती है। कैसे लिख दिया ये? अरे भाई मेरे पास कोई रीजन नहीं है ना, मैं क्या बताऊं। अगर वो अपने शेयर का 1/9 किसी को दे रहा है, बचा हुआ कितना हो गया? 8/9 ही तो होगा। तो आप देखिए, ओल्ड रेशो 3:2:1 थी। बी रिटायर सरेंडर 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। तो बी का शेयर 2/6, सरेंडर टू ए 1/9 ऑफ 2/6। समझ पा रहे हैं बात को? 1/9 ऑफ 2/6 लिखा है मैंने यहाँ पर। तो कितना हो गया? 2/54 हो गया। बी, अच्छा, अब सरेंडर टू सी कितना है? 1 - 1/9। समझ रहे क्यों करा 1 - 1/9? अगर 1/9 उसको दे दिया तो 8/9 ऑफ हिज शेयर। 8/9 ऑफ 2/6 कितना? 16/54। ये अब क्या हुआ देखिए, ए का ओल्ड शेयर कितना? 3/6। बी ने सरेंडर किया ए को। ए का नया शेयर कितना हो गया? देखिए ए का नया शेयर, पुराना शेयर प्लस ये बन गया। टी का पुराना शेयर, टी का नया शेयर कितना हो गया? 1/6 प्लस 1/5, ये नया शेयर हो गया। तो नया शेयर 29/25, ये नया शेयर हो गया। और किस रेशो में गया ये? देख रहे हैं रेशो क्या थी आपकी? 1/9 इज टू 1/8/9। ये देख रहे हैं ये वाला, 1/9 इज टू 8/9। दैट इज योर गेनिंग रेशो। तो ये क्वेश्चन केस थ्री से भी अलग हो गया। केस थ्री में तो स्पेसिफिक रेशो दे रखी थी, ये भी देखिए यहाँ रेशो। बताइए इस पर डाउट है किसी को कुछ? ये वाला पार्ट ये समझ लेना हमेशा। याद है एक हमने जब एडमिशन में क्वेश्चन किया था, ही रिसीव 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड एंड कितना था वो? 4/26, 5/26, वैसा वाला केस था। वो इम्प्लीकेशन को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब आप ये वाले एग्जांपल्स आप अपने आप करिए। ये वाले एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 इन्हें करिए अपने आप जरा। और एग्जाम्पल 7 इनको करिए फटाफट से। पहले एग्जाम्पल 5 करिए। आंसर नहीं देखना है इसको, आंसर नहीं देखेंगे इसको। और एक छोटी सी चीज और है, वो मैं आपको जरा बता दूं कि ये अक्सर, चलो इसे करो तुम, इसके साथ साथ समझ जाओगे तुम। ये देखिए, एग्जाम्पल 5 आपके सामने है। ए बी सी पार्टनर थे, 3:2:1 की रेशो में। बी रिटायर हो गया एंड इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड सी विल बी एज सेम एज बिटवीन बी एंड सी। ये दिखने में थोड़ा भारी लग रहा है लेकिन ये मजाक है। इसे करिए, सॉल्व करिए इसे। ये जो क्वेश्चन था ना, ये सिर्फ, ये होता है ऐसे, कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ बातों की खाते हैं। ये उस तरह का क्वेश्चन है, मतलब सिर्फ बोलना है वैसा, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। यहाँ देखिए, क्वेश्चन सेज ए और बी और सी तीन पार्टनर 3:2:1 की रेशो में चल रहे थे। बी रिटायर हो जाता है। इट इज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी विल बी एज सेम एज बिटवीन बी एंड सी। तो आप देखिए जरा यहाँ पर कि मैं बोलूँ तो कि जो हमारी रेशो है, किस किस के बीच में? ए बी और सी के बीच में क्या रेशो दिख रही है? बताइए जरा, ए बी सी के बीच में रेशो कितनी है? 3:2:1। 3:2:1 है ना? ठीक। एज पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द रेशो बिटवीन ए एंड सी विल बी एज सेम बिटवीन बी एंड सी। तो मुझे बताइए बी और सी के बीच में रेशो कितनी है? बी और सी के बीच में रेशो कितनी है? 2:1 है। ये कहता है ए और सी के बीच में रेशो कितनी होनी चाहिए? 2:1 ही तो होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में बोला गया, देखो यहाँ पर। तो न्यू रेशो ए और सी के बीच में कितनी हो गई? 2:1 हो गई। अब रह गया क्या? दैट्स सो सिंपल। रह गया कुछ क्या? कुछ भी नहीं रहा। तो अब गेनिंग रेशो निकाल लिए, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करेंगे, गेनिंग रेशो 1:1 आ जाएगी। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था और कुछ भी नहीं था। अगले वाले में चले। ए बी सी थे, 1/2, 3/10 एंड 5/10। पहले क्या करना होता है इसका? पहले क्या करना होता है इसका? 1/2, अगर हम बोले तो इसको, पहले 1/2 इज टू 3/10 इज टू कितना बोले? 1/5। भाई पहले एलसीएम लेके बराबर तो कर लो इसको। 5:3:2। 5:3:2 इज योर रेशो। पहले रेशो निकाल ली। ओके, पहले रेशो कैलकुलेट कर ली अपनी। फिर बी रिटायर हो रहा है एंड 2/3 ऑफ हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय ए, और बैलेंस 1 - 2/3। याद है अभी बताया था थोड़ी देर पहले? पीछे से रजत, पड़ोसी, अगर 2/3 कोई लेके जा रहा है तो बैलेंस कितना हुआ? 1 - 2/3। ऐसा करके करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना था इसको यहाँ पर। तो यहाँ अगर मैं लेके चलूँ तो
ए, बी और सी, फिर रेशो ए बी सी की कितनी थी यहाँ पर? 1/2, 3/, हाँ कितना था? 1/2 और, दोबारा बोलो। 1/2, 3/10 एंड 1/5, एंड 1/5। हमने सबसे पहले रेशो निकाल ली 10 करके। 5:3:2 इनकी रेशो निकल आई। फिर बोल रहा है क्या? हु इज रिटायरिंग? बी रिटायर हो जाता है। बी रिटायर हो गया। बी रिटायर्स। और बी का शेयर कितना है? 3/10 है। और कहता है जो बी रिटायर हुआ है ना, इसका 2/3 किसने ले लिया? 2/3 किसने ले लिया? ए ने। 2/3 शेयर ए ने ले लिया। इसका 2/3 ऑफ 3/10, यानी कि कितना हो गया? 6/30 कर लूं मैं। और बचा हुआ शेयर कितना बचा? यहां ध्यान देने की जरूरत है। बचा हुआ मतलब, बचा हुआ कितना हुआ? 1 - 2/3। ये बचा हुआ हो गया ना, इंटू 3/10। ये लोग करना भूल जाते हैं, इसमें लोग गलती करते हैं। अगर ये 4/5 शेयर ले जाता तो बचा हुआ शेयर कितना होता? 1/5। अगर ये, अगर मैं बोलूँ इसका कि ये 1/3 शेयर ले जाता तो बचा हुआ कितना होता? 2/3। अगर ये 1/10 ले जाता तो बचा हुआ शेयर कितना होता? 9/10। 1 - 9, 1/10, ऐसा करके। तो ये क्या बन जाएगी वैल्यू? तीन में से एक गया, कितना बचता है? बोलो कितना बचा? 1/3 ऑफ 3/10। डाइल्यूट कर ले तो, अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे इसको। 3 से 3 काट दिया, इधर भी 3 से 3 काटते, व्हाट इज द वैल्यू? 2/10। व्हाट इज द वैल्यू? 1/10। तो अब आप देख रहे हैं, बी रिटायर हो गया, उसका शेयर कौन लेके चला गया? ये कौन लेके चला गया उसका शेयर? ए लेके चला गया, और कौन लेके चला गया? सी लेके चला गया। ए लेके चला गया 2/3, बी लेके चला गया बैलेंस। ठीक है। अब निकालिए एज न्यू शेयर। ए का नया शेयर कितना बनेगा बताइए? पुराना शेयर कितना है ए का? 5/10 प्लस 2/10, कितना बन गया? 7/10। और सी, सी है ना, सी इज न्यू शेयर। सी का नया शेयर कितना बनेगा? 2/10 प्लस 1/10, यानी कितना? 3/10। दोनों की रेशो कितनी हो गई? 7:3 बन गई। अब ए और बी, ए और सी की रेशो, ए और सी का शेयर इतना बन गया। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कहता है? इमीडिएटली डी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। डी आ गया 1/5 शेयर के लिए। हाफ वॉज गिफ्टेड बाय ए, रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय डी इक्वली फ्रॉम ए और सी। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमारे पास कौन व्यक्ति आ गया? अब हमारे पास आ गया डी। अभी हमारे पास ए और सी थे, 7:3 की रेशो में चल रहे थे। डी एडमिट हो गया। और डी एडमिट हो गया कितने शेयर के लिए? डी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए। डी एडमिट कितना हुआ? 1/5 शेयर के लिए। कह रहा है डी के शेयर को दो हिस्सों में बांटा। हाफ ऑफ 1/5, हाफ ऑफ, हाफ ऑफ 1/5। टोटल कितना हो गया? 1/10 और 1/10। ये ये कौन है? ये है क्या? गिफ्टेड बाय, क्या? ए है। गिफ्टेड बाय ए है। और दूसरा जो हिस्सा था, ये दोनों हिस्सा, ये उसको किससे मिला है? ये लिखा हुआ है, टेकन डी इक्वली फ्रॉम ए और सी। ये 2:1 की रेशो में या 5:3 की रेशो में, ऐसे भी कुछ बोल सकते थे ना। इक्वली मतलब कितना हो गया? हाफ और हाफ, ए और सी से। तो कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 1/10, 1/20, हाफ ऑफ 1/10, 1/20, ऐसे। तो समझ रहे हैं आप? जो ए है, उसने क्या किया? डी जो है ना, डी 1/5, उसको ए से मिल रहा है 2 बार, और बी से कितना मिल रहा है? 1 बार। अब जरा ए का शेयर निकालें। एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर किसके बराबर बनेगा? 7/10 माइनस कितना? पहला पार्ट हम 1/10 कर देंगे, और फिर 1/20 कर देंगे। तो कितना बन जाएगा? जैसे 20, दो, 14, और 10 दूनी 2, और एक, कितना बन जाएगा? 3। 11/20, इसको सर्कल कर दिया, ए का नया शेयर बन गया, है ना। उससे बड़ा हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी इज न्यू शेयर। सी का नया शेयर कितना बनेगा बताइए? 3/10 प्लस क्या जुड़ा है उसके पास? सिर्फ सिर्फ 1/20 जुड़ा। 20 एलसीएम ले लिया, 2 है प्लस 1, कितना हो जाएगा?
7/20 एंड सर्कल कर दिया, ऐसा कर दिया, सी का नया शेयर। माइनस, प्लस होगा यार। अच्छा अच्छा, पर ये तो एडमिशन है ना, एडमिशन, दिस इज एडमिशन। तो माइनस कर दिया हमने, तो कितना बनेगा इसका? 20, दो, 6 - 1, 5/20 बनेगा। ठीक है जी। और व्यक्ति कौन सा आया था? डी। डी का शेयर कितना था? 1/5 ही था। तो अब हम A/B/C/, नहीं बी तो है ही नहीं ना, A/C/D कर लेंगे। ए का शेयर कितना था? 11/20। इसका शेयर कितना था? 5/20। इसका शेयर कितना था? 1/5। ये ले लीजिए 20 LCM, 11:2, और ये हो जाएगा 20, 5 कितना? 4। दैट्स योर आंसर। तो शुरुआत हमने किससे करी थी? रिटायरमेंट से करी थी, लेकिन फिर हमने एडमिशन कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मेरे ख्याल से ये पार्ट आपका क्लियर हुआ होगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 5 था और ये 6 था। ठीक है। ये 5 और 6 था। 7, 7 करिए अपने आप जरा। 6 भी है? 6 नहीं था, 6 कहाँ है? अभी तो हमने 6 किया ना। अबे रुक तो जाओ, अभी हमने 6 किया ना, ये वाला किया ना। इसका आंसर देखना है, देख लीजिए। ये तो सोल्यूशन में भी दे रखा है वहां पर नोट्स में। 7 करिए फटाफट से। अगर आप ये कर चुके हैं तो 7 करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 करिए। कुछ बोलना है किसी को? पार्ट इज डन। अगला देखिए जरा। अगले में क्या लिखा था क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कि एबीसी 4:3 की रेशियो में चल रहे थे, बी रिटायर हो गया, ए और सी डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3, then immediately D is admitted for 3 times shares in the profit, half of which was gifted by A, remaining share was taken by D equally from A or C. Calculate the gaining ratio of A and C on B's retirement and new profit sharing ratio after D's admission. कर पाए थे इसको? कुछ दिक्कत हो रही थी करने में? एनीबडी इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? नहीं निकल पाया? हाँ, मैं करके दिखाता हूँ अभी एग्जाम्पल 7। ठीक है। जहाँ थोड़ी बातें ज्यादा लिख दें, इसका मतलब वो मुश्किल नहीं है। अब जैसे लास्ट स्टेज जो लिया था ना, लास्ट क्वेश्चन था ना, इसमें कितना कुछ लिखा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं था वो। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। कभी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत सारी देख के घबराना नहीं है। ठीक है। आसान सी चीज होती है वो तो। करके देखिए इसको, चलो देखिए। इन्फॉर्मेशन मेरे बता दीजिएगा। ABC 432, ये एग्जाम्पल 7 है। A/, B/4/, 3/2, ऐसे चल रहे थे लोग। फिर अचानक से क्या हो गया इनके पास? अचानक से इनके पास से कौन चला गया? बी रिटायर हो गया। बी रिटायर हो गया, चलिए। तो बी रिटायर्स, उसका शेयर कितना था? बी का शेयर कितना था बताइए? 3/9 शेयर था बी का। ठीक है जी, बी रिटायर हो चला। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है? और ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। ए और सी ने क्या बोला है अपना शेयर? ए और सी। बी रिटायर हो गया 3/9 ना। लेकिन ए और सी क्या कह रहे हैं कि वो अपना फ्यूचर प्रॉफिट कितने रेशियो में बांटने वाले हैं? 5:3। ये तो न्यू रेशियो हो गई। ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है। हमें क्या निकालने के लिए बोला है? हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है निकालने के लिए? हमसे बोला है कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ए और सी। कुछ करना ही नहीं हमें। हमें भाई, जब हमारे पास न्यू रेशियो दे रखी है, हम सीधा गेनिंग रेशियो के काम पे चले ना। कई लोग क्या करते हैं, 3/9, तो वो इसको, बी को हटा के 4/8, 6 और 2, कुछ नहीं करना है, यहाँ दे रखा है आपके पास। नथिंग टू बी डन। समझी बात को? उधर से पड़ोसी को बोलो, यहाँ आपको नई रेशियो नहीं निकालनी है। जब वो कह रहे हैं कि ए और सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द 5:3, तो इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट न्यू रेशियो। नई रेशियो की बात कर रहे हैं ना वो। अब जरा मुझे बताइए, गेनिंग रेशियो जो बनती है वो क्या बनेगी? न्यू माइनस ओल्ड करके बनेगा। ए और सी, ए का नया शेयर कितना है? 5/8। इसका कितना है? 3/8। माइनस ओल्ड कितना था? 4/9।
और ये कितना था? 2/9। तो क्या एलसीएम ले लिया? 72। 8 9 जा 45, 9 8 जा 32, कितना बन गया ये? 13/72। और इसका फिर से 72 एलसीएम ले लिया, 8 27, 9 8 16, कितना बनता है? 11/72। तो जो गेनिंग रेशियो है वो ए और सी के बीच में कितनी है? 13:11। दैट्स योर वन पार्ट। ये आपका एक पार्ट आंसर खत्म हुआ, एक पार्ट है इसका। दिस इज फाइन। फिर क्या बोलता है? इमीडिएटली डी वॉज एडमिटेड। देखो बेटा, हमेशा क्या करना, रिटायरमेंट और डेथ अगर कभी साथ साथ आ जाते हैं क्वेश्चन, तो पहले रिटायर करो ना, काम आसान बनाओ पहले। पहले आप किसी को एडमिट कर दोगे, फिर एडमिशन के बाद रिटायर करोगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ नहीं जाएंगी, फिर नए पार्टनर को भी लपेटे में लेना पड़ेगा। तो नया वाला आने वाला है, उसको बोलो भैया थम जा, थोड़ा सा रुक जा, पहले हम इसको तो बाहर कर दें, तब हम तुझे बुलाएंगे। है ना? लाइफ में यही तो होता है। जिंदगी में आप दूसरे को एंट्री कब देते हैं? जब पहले को निकाल देते हैं। कुछ लोग तो बड़े चतुर होते हैं, 2 3 4 5, है ना, सबके साथ चल रही होती है गाड़ी। नहीं देखे होंगे तुम लोगों ने, है भी? उसे कोई। हाँ। नहीं पता है, सुनो टेक्निकली आपको क्या करना है। अच्छा, डेट तो हमारे पास सेम दे रखी है ना, हमारे पास डेट स्पेसिफाई नहीं कर रखी है। डेट स्पेसिफाई करेंगे तो प्रॉब्लम बन जाएगी। अब वो बोल रहा है कि अभी रैंडम क्वेश्चन चल रहा है कि ए बी सी थे, बी रिटायर हो गया, देन इमीडिएटली करना। देखो, कैलकुलेशन ज्यादा आसान तब होगी जब आप पहले रिटायर करेंगे उसको, और फिर जाके एडमिशन करेंगे उसको। पहले ना इंटर डिसिप्लिनरी क्वेश्चन आते थे, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन कराता था। अब नहीं आते, लेकिन सीबीएसई सरप्राइज देने में माहिर है। सीयूटी में दे दे कोई ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देखिए। चलिए, इसके बाद हमने कहानी में आगे क्या ट्विस्ट लेके चलना है, देखिए। डी 3/10 शेयर के लिए हाफ ऑफ, अब डी आ गया पहले हमारे पास, पहले तो डी की एंट्री कर लें। डी कितने शेयर के लिए आ रहा है? 3/10 के लिए आ रहा है। इसके लिए क्या लिखा गया है कि ये क्या क्या लेके चल रहा है किसी से? हाँ, हाफ ऑफ इज, ये लिखा ना, सी बड़ा करो भाई से। 3/10, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय ए। तो आधा आधा कर लेते हैं इसको। आधा ऑफ 3/10, यानी कि 3/20 किसने कर दिया? गिफ्टेड बाय। कौन गिफ्टेड बाय, कौन है ये? ए है। बैलेंस कितना बचा अब? बैलेंस का आधा है ना बेटा, उसका थोड़ी है। क्या कह रहा है तू यार? कैसी बात कर रहा है? अगर हाफ ऑफ 3/10 करूंगा, तो बचा हुआ हाफ 3/10 यहाँ लाऊंगा। हाँ तो करूंगा ना, फिर उसको ऐसे करूंगा ना, ये 3/20 करके, 3/20 करके इसको, और फिर इसको दो हिस्सों में बांटूंगा। है ना? फिर वन। फिर किस किस के बीच में जा रहा था ये? ए और सी के बीच में, कौन सी रेशो में? वन। ये 3 2 4 5 7 3 कुछ भी बोल सकता था। ये कितना बन जाएगा अब? 1/2 ऑफ 3/20 कितना बन जाएगा? 3/40। वन बाय क्या बोल रहे हो यार तुम? हाफ ऑफ 320 कितना बन जाएगा? 3/40। अब आप देखिए, एज न्यू शेयर कैसे बनेगा? ए का पुराना शेयर कितना था? ए की रेशो 5 है, 5/8। अबे ए का शेयर 5/8 से माइनस करेंगे भाई। 5/8 माइनस कितना? 3/20 माइनस कितना? 3/40। ऐसे करके तो कितना बनेगा? 40 एलसीएम ले लिया जाए तो 5 25, 2 20, 6 और 3 कितना बनेगा ये? 16/40। ठीक है जी, नया शेयर। हु इज द पार्टनर, द पार्टनर हियर? सी इज न्यू शेयर। सी का नया शेयर कितना बनेगा? बताइए। 3/8 माइनस सिर्फ 3/40 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। 8 5 15 -3 कितना? 12/40। ये सर्कल, ये सर्कल। ए इज टू सी इज टू डी। ए का शेयर 16/40, सी का शेयर 12/40, और डी का शेयर तो ऑलरेडी कितना था? 3/10 था। फिर से एलसीएम ले लिया 40। 16:12:4, 12। थोड़ा डाइल्यूट करो तो कितना होता है? 4:3:3। दैट्स योर
न्यू रेशो। ठीक है। अब एक बात समझना, अगर आपकी रेशो कैलकुलेशन लिखी है यहाँ पर ना, जैसे वैसे ही क्वेश्चन पूछ रही थी तुमने यहाँ पर ना, तो मुझे बताइए कि ए ने सेक्रीफाइस कितना करा है। अगर मैं बोलूँ सेक्रीफाइस, अगर मुझे सेक्रीफाइस निकालना है यहाँ पर तो, ठीक है, एज सेक्रीफाइस कितना है, एज सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस देखें जरा कितना है। पहले सेक्रीफाइस कितना किया था उसने, 3/20 प्लस 3/40, यही तो है ए का सेक्रीफाइस, है ना। टोटल कितना हो गया, 46 + 3, 9/40। ठीक है। और सी इज सेक्रीफाइस्ड, सी इज सेक्रीफाइस कितना है, 3/40। सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर मैं बोलूंगा इसके बीच में, ए और सी के बीच में, ध्यान से समझना, 9/40 = 3/40, क्या बन जाएगी, 3:1। दिस इज सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है, ठीक है। करेक्ट। हाँ ये ठीक है, इसको ध्यान रखना। इस पर बेस में क्वेश्चन बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में, एक क्वेश्चन बनाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। इसे ध्यान रखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब अब मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लेने के बाद ना फिर से इस पे क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। ये कैलकुलेशन इज ओके विद यू, बोलो। ये जो भी कैलकुलेशन आपको दिख रही है नोट्स में लिखी हुई है, नहीं इसकी नहीं है शायद, नोट कर लिया ये वाला, ये नोट कर लिया, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ रेशियो के क्वेश्चन आपके पास जो होने थे वो इसी तरह से होने थे। अब हमें क्या करना है पता है, अब हमें करने हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। छुटका सा नन्ना सा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एडमिशन में कितना था, 4 पेज 5 पेज चला गया था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा काम, गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइस, बस इतना होना है। गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको भी, लिख लिया भाई पीछे से, और जल्दी लिख लीजिए इसको। गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग, सिर्फ इतना का। हाँ, हाँ जैसे चेंज इन पीएसआर में था। अरे गुडविल का तो रूल ही वही है कि गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग। वो तो एडमिशन में क्या था कि जो बंदा गेनिंग था ना, नया पार्टनर, प्रीमियम लेके आ जाता था, इसलिए हमें केस बढ़ाने पड़ गए, वरना रूल तो वहां भी वही है। देखा था, एडमिशन में जब कोई नया पार्टनर पैसा नहीं लाता था तो उसे डेबिट करते थे ना, गेनिंग डेबिट और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट करते थे। ठीक है। कोई पुराना पार्टनर भी अगर क्या कर जाए, गेन कर जाए, तो उसे भी डेबिट करते थे। रूल तो वही रहेगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हर जगह सेम है, एक्सेप्ट डिसोल्यूशन, गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग। एडमिशन में क्योंकि नया पार्टनर कंपनसेशन ले आता है, इसलिए उसे डेबिट नहीं करते थे। तो आपने देखा था ना, अगर नहीं लाता तो उसे डेबिट करते थे, पार्शियल लाता था तो पार्शियल न लाए अमाउंट से डेबिट करते थे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यही तो था, और थोड़ी था कुछ। यहाँ चलेंगे, लिख लिया भाई। अब देखिए, यहाँ देखिए अब, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या चीज है देखिए, बड़ा सिंपल है। Goodwill is accounted in the books of accounts when consideration in money or money's worth has been paid. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। In case of change in profit sharing ratio, partners admission, retirement, death, goodwill is not accounted in the books of the firm because no consideration, money or monies has been paid for it. Goodwill may be adjusted through capital account of the partners or goodwill may be raised but also write off. रेज और राइट ऑफ वाला सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, सीयूटी में अगर होगा कुछ, सीयूटी में भी नहीं देखा था मैंने, होगा तो रिवीजन के टाइम पे हम करेंगे। रेज राइट ऑफ वाला अभी नहीं कर रहा है, ठीक है। रेज राइट ऑफ वाला पार्ट आपके पास नहीं, इसलिए हल्का सा हिंट दे दिया, ठीक है। यहाँ एक और चीज देखना आपको, पुरानी गुडविल को जब आप राइट ऑफ करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट फिक्स मेथड में टू गुडविल करते हैं। और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू आउट गोइंग पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर, ऐसा देख रहे हैं ना। आउट गोइंग, रिटायरिंग या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग, सीधी सी बात है। रिटायरमेंट और डेथ में जिसकी डेथ हो गई वो सेक्रीफाइसिंग है, इसको जो चला गया फर्म छोड़ के रिटायरिंग, वो सेक्रीफाइसिंग है। और जो बच गए वो कौन है, गेनिंग है, अगर हुए तो। मान लो इनमें से भी कोई अगर सेक्रीफाइस कर जाए तो उसे क्रेडिट कर देंगे, जैसे वहां कोई गेन करता था उसे डेबिट करते थे, यहाँ कोई सेक्रीफाइस कर जाए तो क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी एज्यूम्ड फ्लक्चुएटिंग। अगर पार्टनर फिक्स होगा तो क्या यूज करेंगे आप, करंट अकाउंट यूज करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो थे ना, ये देखो ये स्टेप्स, वही क्वेश्चन सॉल्व करने के वही 8 स्टेप्स जो हमने एडमिशन में सीखे थे। बॉटम से लेकर ऊपर तक क्वेश्चन को पढ़ लो, एडजस्टमेंट मार्क कर लो,
कैलकुलेट कर दो गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो, तब कैलकुलेट करो। जो मैंने जानबूझ के नहीं दिया, इट इज ऑलरेडी गिवन इन एडमिशन। नहीं दिया मैंने ये पेज, एडमिशन में ऑलरेडी है ये पेज, बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं था। ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वैल्यूड गुडविल वाला कैसे करना था। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चाहिए, अलग अलग आइटम उठाइए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स को एडजस्ट कर लीजिए, फिर एसेट साइड में जाइए, फिर रिवैल्यूएशन क्लोज करिए, फिर कैपिटल क्लोज करिए, एडजस्टमेंट करने के बाद फिर बैलेंस शीट क्लोज करिए अगर बोलिए तो। वही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, यही हमने चेंज इन पीएसआर में करा, यही एडमिशन में करा, यही रिटायरमेंट में, यही डेथ और ऐसे ही डिसोल्यूशन में करूंगा। यही तरीका फॉलो करेंगे, जिस अकाउंट की जरूरत हो वो बना लीजिए पहले। ठीक है, चलिए। अब जरा एक बार क्या करते हैं, आपकी बुक के क्वेश्चंस देखें जरा। बुक बुक खोलिए जरा एक बार, बुक के कुछ क्वेश्चंस करके दिखाइए मुझे, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो आप देखेंगे, ये जो पार्ट था देखिए यहाँ से, इनमें से क्या क्या कर लिया हम लोगों ने, देखो। ये पार्ट, अबे क्या हो गया ये, ये देखिए, एडजस्टमेंट्स वाला पार्ट हमने कर लिया, ये हो चुका है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हो चुका है। देखिएगा नहीं इसमें तो यही ठीक है यार। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लिया, रिवैल्यूएशन वाला पार्ट मैं नहीं कराऊंगा आपको, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी नहीं कराएंगे, ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद, अभी नहीं करेंगे लेकिन इसको। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें और पढ़ लेंगे ताकि हम थोड़े और मजबूत हो जाएं। एडमिशन के बाद रिटायरमेंट का चैप्टर खोल लीजिए फटाफट से, और कुछ एक क्वेश्चन जिन्हें मैं बोल रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 2, 6 और 10 करके दिखाइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 2, 6 और 10, आप कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन 2 करेंगे, 6 करेंगे और 10 करेंगे। पेज नंबर कितना है? 5.71, इसको करेंगे। जल्दी से करिए इनको, इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, एक बच्चा डाउट बोल रहा है, उसको देख लेते हैं क्या लिखा है। कि 6 का ए पार्ट, क्वेश्चन 6 का ए पार्ट में लिखा गया XYZ। तो वही क्वेश्चन अभी करवाया था यार तुम्हें मैंने। कितना? 1/3, 1/6 और 1/3 और 1/6। तो 6 एलसीएम ले लें तो क्या बनता है? 2:1:2:1, यही तो बनता है। वाई रिटायर्स, वाई, वाई का शेयर कितना है बताइए? डब्लू भी था यार, डब्लू। वाई चला गया, यानी कि वाई का शेयर हो गया कितना? 2/2, 3, 5, 6, 2/6, वाई चला गया। एंड XYZ डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, तो कोई दिक्कत नहीं है। X is to, नहीं, अब हमारे पास है W is to X is to Z। फ्यूचर प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं वो? 1:1:1 बोल रहे हैं, तो ये तो न्यू रेशो गिवन है आपको। दिस इज न्यू रेशो। ये वो थोड़ी 1 माइनस करके करना था, ये एडमिशन नहीं है ना भाई। न्यू रेशो गिवन है, आपको क्या बोला कैलकुलेट करने के लिए? गेन, यार गेनिंग रेशो निकालने में क्या फर्क पड़ गया? देखो, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू व्हाट, मैंने उस समय भी कहा था आपकी कि उस तरीके से नहीं करना। दिस इज योर न्यू रेशो। अभी पीछे क्वेश्चन कराया था, बताया था ना मैंने आपसे कि 1-1 करके नहीं करना है, ये एडमिशन नहीं है, ये न्यू रेशो। WXZ का शेयर 1:1:1 का मतलब इनका न्यू रेशो है। तो आप क्या निकाल सकते हैं? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, WX और Z का। तो न्यू शेयर कितना है? 1/3, 1/3, 1/3 माइनस, व्हाट इज द ओल्ड शेयर? W का ओल्ड शेयर कितना है? 2/6। X का ओल्ड शेयर कितना है? 1/6। और किससे व्यक्त, Z का शेयर कितना है? 1/6। 6 एलसीएम ले लिया भाई। 6, 2 - 2, दिस इज 0। 6 एलसीएम ले लिया, 2 - 1, 1/6। 6 एलसीएम ले लिया, 2 - 1, 1/6। तो 1:1 ही तो बन गया। और कोई बी पार्ट में इसके?
बी पार्ट हुआ नहीं हुआ? अरे नहीं हुआ तो बोलो। नहीं हुआ, बी पार्ट ले लेते हैं चलिए। व्हाट इज देयर इन द बी पार्ट? इसके बी पार्ट में जो लोग इसको कर चुके हैं, पेन को कर चुके हैं, वो क्या करेंगे, वो लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 करें। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 13 और 18 करें बाकी लोग। क्वेश्चन 13 एंड क्वेश्चन 18 करेंगे, तो मैं ये करा रहा हूँ। रूल वही है, गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग, बस एक छोटा सा पार्ट है। बी पार्ट में देखिए, ए, बी और सी पार्टनर्स थे। 4:3:2 की रेशो में चल रहे थे। ठीक है। सी सी चला गया कौन? 2/9। क्या लिखा है? सी टेक्स, ए लेता है कितना? ए ए कितना ले रहा है? 4/9 ऑफ 2/9 ले रहा है है ना? जिसको डाउट था वो देखिए इधर, 4/9 ले रहा है। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस कितना बचा? वन। ये कौन ले रहा है दूसरा पार्ट इसका? बी ले रहा है। कितना बचा? 1 - 4/9 ऑफ 2/9। बताया था मैंने, 1/9 अगर उसने लिया तो 8/9 ये बचेगा। अगर 4/9 ले लिया तो कितना बचेगा? 1 - हाँ 5/9 बचेगा ना। इसने कितना ले लिया? 8/81। इसने कितना ले लिया ना? 5/9 इंटू 2/9, तो कितना बनेगा? 10/81 बचेगा। ऐसे ले लिया ना इन्होंने शेयर। अब आपको न्यू रेशो निकालनी है, तो ए इज न्यू शेयर। कैसे बनेगा वो? 4/9 -8/81। 81 एलसीएम ले लिया, 9 9 36 -8, क्या हो जाएगा ये? 28/81। ये ए का नया शेयर है। बी इज न्यू शेयर। नहीं जोड़ेंगे ना इसे तो हम, ऐड करेंगे ना, ऐड करेंगे। हाँ, वी हैव टू ऐड इट। ये कितना बनेगा? 44/81। बी इज न्यू शेयर, कितना बनेगा? बी का नया शेयर 3/9 प्लस 10/81। 81 एलसीएम ले लिया, 9 9 27 प्लस 10, 37/81 ले लिया। तो न्यू रेशो आपके सामने आ ही चुकी है, 44:, देख रहे हैं उधर पीछे से दोनों, 44:37 रेशो आ गई नहीं? और वो जो रेशो इनकी गेनिंग रेशो क्या है इसके बीच की? गेनिंग रेशो कितने निकलेगी? देखो गेनिंग रेशो निकलेगी कितनी? गेनिंग रेशो 8/81 और 10/81, ये गेनिंग रेशो निकल जाएगी। करिए इसको फटाफट से आगे। अब जरा मुझे क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था हम लोगों ने? क्वेश्चन 18। 13 में क्या था बताइए? ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसमें है? 18 को कर लेते हैं चलो। क्वेश्चन 18 में बताइए कौन कौन था और क्या था? किसने कर लिया ये? किसी ने भी नहीं करा? हाँ। अच्छा, तो हाँ बोलो क्या था क्वेश्चन में? ए ए बी सी और डी क्या था? 3:2 3:2 2:2 था। और बोलिए। डी फॉर डफर, डी रिटायर्ड। डी का कितना बन जाएगा? 3 और 3 6 तो 8 10, 2/10, यानी 1/5 हो गया। आगे क्या लिखा है? ए बी सी की जो रेशो है 3:2:1, न्यू रेशो भी दे रखी है। हम गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो क्या बनेगी? न्यू माइनस, न्यू माइनस ओल्ड बनेगी। ठीक है। और ए, बी और सी, बताइए न्यू रेशो कितनी है इसकी? 3/6, 2/6, 1/6 माइनस ओल्ड रेशो कितनी है? ओल्ड है 3/10, 3/10 और 2/10। ऐसा कर लिया। 30 एलसीएम ले लिया, 5, 15, 3, 9, 6/30। 30 एलसीएम ले लिया, 5, 10, 3, 9, 1/30 ले लिया। 30 एलसीएम ले लिया, 5 और 3, 6, 1/30 आ गया। ये भाई नेगेटिव में आ चुका है, देख रहे हैं? ये वाला व्यक्ति नेगेटिव हो गया ना, मतलब
ये व्यक्ति जो है ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और अगर मैं डी बोलूं, डी, डी का नया तो कुछ है ही नहीं, लेकिन डी का पुराना कितना था, 2/10 था। डी इज ऑल्सो 1/5। ये भी क्या कर रहा है, गेन, ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है ना। अच्छा, पहला काम आपको क्या करना, ओल्ड गुडविल बताइए कितनी है, व्हाट इज ओल्ड गुडविल। हाँ, वैल्यूड नहीं, पुरानी एग्जिस्टिंग, 450। तो पहले हम एंट्री क्या करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करके टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ, ओल्ड गुडविल। अभी बताया था आपको, यहाँ बताया था आपको, इसमें देखिए, ये कहा था लास्ट में कि आपको क्या करना है, ओल्ड गुडविल को क्या कर देना है आपको, राइट ऑफ कर देना है। पुरानी गुडविल दिख जाए, राइट ऑफ कर देना, राइट ऑफ कर दी ओल्ड गुडविल आप लोगों ने। अब देखिए, वैल्यू 450 था ना ये, बांटो जरा किस रेशो में था ये, इसमें कितना कितना जाएगा, 10, 45, ये हो जाएगा आपका 90,000, दिस इज 90,000। और 45 इंटू 3 करूंगा, 3 चौक 12, 3 मतलब 135, 135। ये तो पहली एंट्री हो चली आपकी, ठीक। अब वैल्यूड गुडविल कितनी है भाई, व्हाट इज वैल्यूड, 6 लाख वैल्यूड गुड, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, 6 लाख से, यहाँ 6 लाख से मल्टीप्लाई कर दो आप अपना, यहाँ 6 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 6 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। अब जरा देखिए आपके पास क्या आंसर आता है। ये वैल्यू कितनी हो गई बताइए, 3 से 3 चला गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 20, 1,20,000। व्हाट इज दिस वैल्यू, 2 लाख। व्हाट इज दिस वैल्यू, 6 लाख, है ना, ज्यादा हो गया वैल्यू तो ये। हाँ, 120 बनेगी ये वाली वैल्यू। और ये 3 से 3 चला गया, 1 2 3 4, 20,000 बन गया। 3 से चला गया, कितना बन गया, 20,000 बन गया। और ये करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1,20,000 बन जाएगा। ऐसे करके आपके पास इक्वेशन आ गई। ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ, नंबर दो एंट्री क्या बनेगी अब आपकी, देखिए नंबर दो एंट्री, कौन है डेबिट, डेबिट, ए, ये वाला, ये व्यक्ति डेबिट होगा, ये व्यक्ति डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा और ये क्रेडिट होगा। तो क्या करेंगे बताइए, हुज डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना, 120। दूसरा व्यक्ति कौन है, 20, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 20,000। टू, सीज, सी भी तो गेन सेक्रीफाइस कर रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट कितने से, 20,000 से। और टू, डीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट 120 से। क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल इज डन। हो गया, क्वेश्चन खत्म। और क्या लिखा है, हाँ, चलो, ठीक है कोई बात नहीं, ये लो। अब ये सब कर लिया जब आपने, ये सब जब आपने कर लिया यहाँ पर, यहाँ कर लिया, ठीक है, भी हमने इतना लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पर। अब तो आपसे क्या कहता है, प्रॉफिट जो है वो क्या है अब आपका, अगले साल का प्रॉफिट बोल रहा है ना। तो नंबर 3 एंट्री, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू। अब बचे कौन कौन पार्टनर बताइए, कौन कौन बचा, एस कैपिटल, एस कैपिटल अकाउंट, टू, बीस कैपिटल अकाउंट, टू, सीज कैपिटल अकाउंट। और कितना कितना अमाउंट का प्रॉफिट था बताइए, व्हाट इज द प्रॉफिट अमाउंट, हाँ, 12 लाख, 12 लाख का प्रॉफिट है। कौन सी रेशो में, कौन सी रेशो में, न्यू रेशो में। व्हाट इज द न्यू रेशो, 3:2:1 की रेशो में। तो कितना हो जाएगा, 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख। नरेशन क्या लिख सकते हैं, नरेशन लिख सकते हैं, प्रॉफिट
प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो होता है ना, उसके लिए उसके लिए फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे पता है? कि प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द टाइम बेसिस या टर्नओवर बेसिस पे। तो जो आपको डॉक्यूमेंट दिया है ना दूसरा वाला, वो उस पर बेस्ड है पूरा। वो हम तब पढ़ेंगे। भाई कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, पार्टनर इन बिटवीन द ईयर चला जाए, तब प्रॉफिट का क्या करेंगे? ठीक है, तो वो शीट दिया आपको मैंने। अरे भाई ये रहा वो, ये वाला पार्ट है वो, देखो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन अराइज हुआ ना, ये रहा। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर इंटरवीनिंग पीरियड इन बिटवीन द ईयर। अगर रिटायरमेंट हो रहा है उसका, रिटायरमेंट के टाइम ही बुक्स क्लोज हो रही हैं, तो ऐसे ही करना है। भाई आज ही बुक्स क्लोज हो रही हैं, ये आज 31 मार्च है, तो यही एंट्री करनी है। ठीक है। लेकिन अगर वो बोले कि बंदा रिटायर अक्टूबर के महीने में हुआ, बुक्स क्लोज मार्च में होंगी, तब हम एंट्री ऐसे नहीं करते। तब एंट्री दूसरे तरह से होंगी। उसके लिए ट्रीटमेंट ही अलग है। उसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर डिसीज पार्टनर फॉर इंटरवीनिंग पीरियड। उसके लिए मैंने आपको अलग से शीट दी है 4 पेज की, उसको हम अलग से करेंगे। ठीक है जी, इज इट ओके? इंटरवीनिंग पीरियड वाला पार्ट हम अलग से करके देखेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन। जहाँ गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा आप लोगों ने, पुरानी गुडविल राइट ऑफ करना सीखा, और नई गुडविल जो होती है वो बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बनती है, जिसके हिसाब से गेनिंग जो कि कौन होंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे। सेक्रीफाइसिंग कौन है? जाने वाला रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर वो। और इसके बीच में क्या करा हम लोगों ने, एक व्यक्ति और क्या कर गया, सेक्रीफाइस कर गया, तो उसे भी कंपनसेशन दे दिया। गुडविल में क्या होता था कि अगर कोई गेन कर जाता था, उसे डेबिट करते थे अलॉन्ग विद प्रीमियम। यहाँ उल्टा करते हैं, क्योंकि जाने वाला पार्टनर इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो वो क्रेडिट होगा। लेकिन उसके साथ साथ किसी और ने भी अगर क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, तो उसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए। रूल ऑफ थंब एक ही है, गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग। वही चेंज इन पीएसआर में लगाया था रूल, वही एडमिशन में लगाया, वही यहाँ लगाया, और वही डेथ में लगेगा, वही डिसोल्यूशन में भी लगेगा। डिसोल्यूशन में तो कर लगता ही नहीं, वो नहीं कन्विंस हुई ना गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग से। बोलिए, डाउट है कुछ? हाँ, 13 18 आपने देख लिया, दिखाओ जरा एक मिनट। अब एक क्वेश्चन देखिए मेरी तरफ से। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 20 करिए बुक का फटाफट से। सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 20। अब आपने इतना कुछ तो देख लिया, एक छोटा सा क्वेश्चन और करके फिर हम चलते हैं बड़े क्वेश्चंस की तरफ। एक बार दिखाएं जरा। मैंने भी कौन सा क्वेश्चन करने के लिए कहा था आपसे? हो गया 20th? करो ना फटाफट से, 20th क्वेश्चन को पूरा करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब कुल मिलाकर आपकी आपकी ग्रिप में अभी 20th क्वेश्चन करिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 20 क्वेश्चन नंबर 20 करना है अब आपको। क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर कितना है? 5.73। इसे सॉल्व करिए जल्दी से मेरे देखिए। ये क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन नंबर 20, कि शिवम, कपिल और दीपक पार्टनर थे। शिवम है हमारे पास, और दूसरा व्यक्ति कौन है? कपिल है, और तीसरा कौन है? दीपक है। 3 लोग पार्टनर हुआ करते थे। 3:1:2 की रेशो में चलते थे। कपिल रिटायर, कपिल का शेयर था 1/3 और 4 6, 1/6 चला गया। एम और क्यू, और एम दूसरा क्या था यहाँ पर ये, बस खत्म। और कह रहे हैं कि कपिल का अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट वाज 350, लेकिन शिवम और दीपक ने उसे 420 पे कर दिया। क्यों पे किया? दामाद था क्या उसका? गुडविल का दे दिया, कंपनसेशन पे किया होगा ना। ये कह रहे हैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाकी सारा कुछ करने के बाद उसका पैसा जो बनता था अकाउंट में 350 बनता था, लेकिन उसे पेमेंट कितने की दी जा रही है? 420 की करी जा रही है पेमेंट। तो ज्यादा 70,000 किस चीज का पेमेंट दिया जा रहा है उससे? गुडविल का दिया जा रहा है। आपको बोला जनरल एंट्री बनानी है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये तो हो गया कौन, और आपकी गेनिंग रेशियो क्या बनेगी? गेनिंग रेशियो इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, तो शिवम इज टू दीपक,
गेनिंग रेशियो के बीच में क्या हो जाएगी, 3:2 ही हो जाएगी, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, कपिल्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस कितना है, बताइए कितना है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। इनफैक्ट रुकिए, हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, द अमाउंट एग्रीड टू बी पेड टू कपिल, कितने का अमाउंट एग्रीड है, 4,20,000, 4,20,000 का अमाउंट, ठीक है, ध्यान से देखना भी, माइनस, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हाँ, द अमाउंट ऑफ कपिल्स कैपिटल अकाउंट कितना है, 350, तो गुडविल कितनी हो गई, ये लिखेंगे शेयर ऑफ गुडविल ऑफ कपिल, ये फर्म की गुडविल नहीं है, 70,000 है, ऐसे करके बनेगा, ठीक है। और उसके बदले में क्या दिया जा रहा है उससे, उसको दिया जा रहा है कंप्यूटर, दिया जा रहा है कितने का, 420 का कंप्यूटर दिया जा रहा है उसके पास, 420 का कंप्यूटर हम उसे दे रहे हैं। तो आप पहली एंट्री बनाएंगे क्या, क्या बोले, क्यों नहीं आते यार, कमाल कर रहे हैं। नहीं नहीं, 420 काफी, ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर एप्पल के आते हैं, इसमें, नहीं नहीं बेटा, ये जो रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए होता है, जो जो स्टूडियो स्टूडियो वाले कंप्यूटर होते हैं, वो होते हैं बहुत महंगे, 12-12, 15-15 लाख के होते हैं वो तो, इतने महंगे भी होते हैं। जो फिल्म एडिटिंग कर रहे होते हैं लोग ना, मैंने तो छोटी सी यूनिवर्सिटी में देखा था, बहुत महंगे कंप्यूटर थे उनके। इधर देखिए नंबर वन, क्वेश्चन में क्या लिखा है, अब आपके पास जनरल एंट्री बनानी है भाई आपको, और कंप्यूटर दे दिया 420 का उसको, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको एंट्री बनानी है, हुज अकाउंट इज डेबिटेड, शिवम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा व्यक्ति कौन है, दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट, अच्छा ये 70,000 देना है इससे, अच्छा कोई रेशो नहीं दे रही, तो 3:2 में बांटो जरा, 3:2 में कितना जाएगा, 28,000, क्या बोलेंगे, शिवम एंड दीपक कंपनसेटेड टू कपिल फॉर गुडविल, नंबर दो, कंपनसेट कर दिया उसको, गुडविल के लिए कंपनसेट कर दिया उसको, ये पार्ट हो गया। अरे भाई, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और क्या बोल रही है, समझ नहीं आया, कपिल को 70,000 मिलेगा ना, व्हाट इज गुडविल अमाउंट, तुम उसे 350 की जगह 420 दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, अरे किस चीज का दे रहे हो, गुडविल का दे रहे हो ना, उसकी तो एंट्री करनी पड़ेगी ना पहले, ऐसे थोड़ी दे दोगे। अब मुझे बताइए, सुनो, इधर ध्यान से सुनिए सब लोग, आपका कैपिटल में बैलेंस था 350, 70,000 और उसके अकाउंट में चला गया, अब उसका बैलेंस कितना हो गया, 420, अब हम कंप्यूटर दे पाएंगे उसको, अगर आप 350 के बदले में 420 का कंप्यूटर देते तो उसे रिवैल्यूएशन में दिखाना पड़ता, समझे, पहले कपिल के अकाउंट में 350 था, 70 और डाला उसके अकाउंट में, अब कपिल का अकाउंट 420 का हो गया, 420 का होने के बाद अब कपिल का अकाउंट खत्म करेंगे, बदले में क्या देंगे उसे, कंप्यूटर देंगे, तब बाकी का पैसा कैश में देते हैं यार उसे, क्या मजाक चल रहा है, ऐसे क्यों करते, तब बाकी का पैसा कैश देते उससे, उस कंडीशन में ये हो सकता था कि बाकी का पैसा उससे लेते, नहीं होते तो लॉस बोल लेते अपने लिए। तो यहाँ देखेंगे क्या करना अब इस तरफ, इधर लिखेंगे हम लोग क्या, कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 420 से नाउ, टू कंप्यूटर अकाउंट, कितने से, 420 से। क्वेश्चन ये भी बोल सकता था कि 4 लाख कैश दे दिया, 20,000 का कंप्यूटर दे दिया, ऐसा कुछ करके भी वो करेंगे उस तरह के क्वेश्चन अभी, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, कपिल्स कैपिटल अकाउंट इज सेटल्ड, कपिल का कैपिटल अकाउंट क्या हो चुका है,
सेटल हो चुका है। अब जाके ये एंट्री दोनों पूरी हुई। पहले पार्ट में आपने क्या करा, गुडविल निकाली। कैसे निकाली? जो उसे दिया जा रहा है और जो उसका बनता है उसका डिफरेंस। ज्यादा क्यों दे रहे हो उसको? क्योंकि हमें उसे गुडविल का शेयर देना था। इसको उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर एंट्री डालेंगे तब तो हिसाब बनेगा पूरा। तो जब हमने उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर दिया, तो उसकी कैपिटल 350 से बढ़कर 420 हो गई है। अब 420 की कैपिटल डेबिट करी, खत्म कर दिया और कंप्यूटर अकाउंट को क्रेडिट करके उसका हिसाब पूरा कर दिया। ये भी बोल सकते थे, ऐसे क्वेश्चन में आते हैं कि 20,000 पेड इमीडिएटली, बैलेंस टू बी पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 10%। ये क्या हो जाता है? पार्टनर का लोन अकाउंट बन जाता है। वो अभी तो कर, वो तो पांचवा केस है ना हमारा। पहला ग्रेशो का हो गया, दूसरा गुडविल का हो गया, तीसरा रिवैल्यूएशन, चौथा एक्यूमुलेटेड। फिर हम पढ़ेंगे पांचवें नंबर पे क्या, टर्नओवर टाइम बेसिस। फिर पढ़ेंगे पेमेंट करने वाली पार्टनर को। अभी थोड़ी होगा उसका बारे में, बाद में करेंगे उसको भी। तो पेमेंट कैसे करते हैं? एनुअल बेसिस पर करते हैं। आपकी बुक में एनुअल है और एक हाफ ईयरली है। मैं एनुअल कराऊंगा, हाफ ईयरली कराऊंगा, क्वार्टरली कराऊंगा, 9 मंथ भी कराऊंगा और जर्नल एंट्रीज भी कराऊंगा। इसलिए टाइम ज्यादा लगता है ना। दिस इज फाइन। ऐसा करके हो गया। ये गड़बड़ है। हाँ, ये नहीं समझ में आया। आपके पास से एसेट चली गई तो क्या एंट्री करोगे? क्रेडिट। और आपकी एक लायबिलिटी कम होगी, क्या करोगे? डेबिट। हो गया खत्म। 420 देना था, 4 लाख का कंप्यूटर दिया, 20,000 कैश दे दिया, ऐसे भी कर सकते थे। तो एंट्री क्या बनती? कपिल का कैपिटल डेबिट टू कंप्यूटर टू कैश। कपिल का पैसा 420 था, जिसमें से 20,000 का कंप्यूटर दे दिया, बाकी उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया। तो एंट्री क्या बनती? कपिल का कैपिटल डेबिट टू कंप्यूटर बी से और टू कपिल का लोन, ऐसे। लेकिन अगर कपिल मर जाता तो हम एंट्री बनाते कपिल का कैपिटल डेबिट टू कपिल का एग्जीक्यूटर। फिर कपिल के एग्जीक्यूटर को चीजें देते, क्योंकि मरे हुए बंदे को देने के लिए तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा ना। इसीलिए डेथ के केस में अब एंट्री ऐसे नहीं करते हैं। अगर ये बंदा मर जाता है, ये अगर डेथ का केस होता, तो मैं एंट्री कपिल का कैपिटल डेबिट टू कंप्यूटर नहीं करता। देखिए, समझिएगा छोटी सी चीज। इन केस ऑफ डेथ तो मेरी एंट्री बनती क्या? कपिल का कैपिटल डेबिट टू कपिल का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर मतलब लीगल सक्सेसर। कितने से बनती है एंट्री? 420 से और 420 से बनती है, ऐसे। और फिर नंबर 2, फिर क्या करते हम लोग? कपिल का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट करके क्या करते? कंप्यूटर अकाउंट करते थे। कंप्यूटर अकाउंट कितने से? 420 से। डेथ के केस में और रिटायरमेंट के केस में यही फर्क है। यही क्वेश्चन अगर डेथ का होता तो आपको एंट्री ऐसे करनी पड़ती, क्योंकि आप किसी मरे हुए व्यक्ति को कंप्यूटर थोड़ी दोगे, भाई साहब क्या आ जाओ ऊपर, वहां नहीं। कैश भी नहीं दे सकते उसको। तो आपको एसेंशियली इन केस ऑफ डेथ क्या करना पड़ेगा? कपिल के कैपिटल को कपिल के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटर मतलब सक्सेसर में। फिर सक्सेसर को दोगे, कंप्यूटर दोगे, पैसा दोगे, लोन बनाओगे, जो भी बनाओगे उसके नाम पे बनेगा। मरे हुए व्यक्ति के नाम पे थोड़ी बनेगा कुछ भी। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट तो व्यक्ति जीवित है, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं हम लोग। दिस इज फाइन विद यू? ध्यान रहेगा ये चीज? बोलो। ये हिडन गुडविल हो गया। चलो जरा आगे चलते हैं, एक और थोड़ा सा। बुक खोलिए जरा फटाफट से, और पेज नंबर खोलना। पेज नंबर 6.32। पेज नंबर 6.32 खोलिए। क्वेश्चन नंबर 5 करिए। क्वेश्चन नंबर 5 करिए। करिए। किसकी बुक थी ये? डेथ का चैप्टर है ये। डेथ डेथ वाला पार्ट खुल गया। रिटायरमेंट डेथ में कंसेप्ट कॉमन है, दोनों बिल्कुल अलग अलग नहीं है। करके दिखाइए मुझे क्वेश्चन नंबर 5। यही क्वेश्चन हो पाया नहीं हो पाया आपसे? क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, किससे नहीं हो पाया? अगर आप क्वेश्चन 5 कर चुके हैं तो
क्वेश्चन नंबर 7, इसी में क्वेश्चन नंबर 7 करिए। अगर क्वेश्चन 5 में किसी को भी दिक्कत आ रही है बताइए। एनीबडी फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 5? बोलो। ऑनलाइन में अगर क्वेश्चन 5 में परेशानी आ रही है तो बताइए। ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन था जैसे हमने पहले किया था, 1/9, 1 - 1/9 वाला, उस तरह का था। क्वेश्चन नंबर 7 करिए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देख रहे हैं ना आप? तो रिटायरमेंट के चैप्टर में या डेथ के चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और रेशियो तो कुछ भी नहीं, सेम ही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स बिल्कुल वैसे ही बढ़ने जैसे पहले होना था। इसे करिए पूरा फटाफट से। बेटा, ये जो तुम बोल रहे हो ना, जैसे देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का बी नहीं हो पा रहा है तुमसे, ये देखिए। ये वही परेशानी है। ये रहा। नहीं, इधर देखिए। ये रहा 4/9 बैलेंस, 1 - 4/9, ये वही तो उस तरह की चीज़। कोई बात नहीं, मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। अरे हो रहा है, रुक जा, मैं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला था। इसका कौन सा पार्ट बोला करने के लिए तुमसे? बी पार्ट। आपसे बोला गया ए, बी और सी जो थे वो क्या रेशो में चल रहे थे? 4:3:2 की रेशो में चल रहे थे। सी की मृत्यु हो गई, डाइट हो गया, सी डाइट। सी का शेयर कितना था? 2/9। बोल रहा है क्या? ए टेक्स, यहाँ देखिए, ए लेता है कितना? ए ले रहा है 4/9, 4/9 ऑफ 2/9 ले रहा है। बी कितना लेगा? बैलेंस, 1 - 4/9 ऑफ 2/9 लेगा। तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगी 5/9 ऑफ 2/9। तो कितना हो जाएगा ये? 8/81। और ये कितना हो जाएगा? 10/81। अब बता क्या रह गया इसमें करने के लिए? अब क्या रह गया? तो एज न्यू शेयर, ए का पुराना शेयर था 4/9, प्लस नया शेयर कितना होगा? 8/80, प्लस करना है। 81 जोड़ दिया, 9, 9 9 जा 36 प्लस 8, 44/81, ऐसा। और बीज न्यू शेयर, जो गलती बार बार हो रही है उसे नोट कर लीजिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकियों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 3/9 प्लस 10/81, 81 एलसीएम ले लिया। 9, 27 प्लस 10। अरे अभी ऐसे ही क्वेश्चन तो किया था हमने। कितना बन गया ये? 37/81, ऐसे। तो ये तो शायद नोट्स का क्वेश्चन भी है ऐसा वाला। हो गया। क्या इसमें क्या गलती किसमें थी बता? गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो क्या निकालनी है इसमें? ये रही, ये रही गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो क्या निकलेगी आपका? ए और बी का। ए कितना कर रहा है ये? 8/81। इसका कितना है? 10/81। 8:10, 2:4, कैसे? अच्छा, 4:5, उससे कटेगा ना। 4:5, दैट्स योर गेनिंग रेशो। ऐसा निकला। हाँ जी। 7 दिखाइए, कहाँ है क्वेश्चन? 7 नहीं हो रहा, चलिए देखते हैं। मैंने गुडविल की कैलकुलेशन भूल चुके हो? क्वेश्चन 7, पी, क्यू और आर। PQR, अच्छा 8 है, मैं तो 8 देख लिया मैंने। क्या बोला? पी, पी और आर और एस, क्या रेशो इनके बीच की? 4/8:1/8, 4:3:1, दैट्स द रेशो। इट इज प्रोवाइडेड द पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर हो गया गुडविल। मैंने आपको बताया था, 1/2, 1.5, 1/4 बताया था पिछले एडमिशन के टिप में। यहाँ बोला है क्या? इन डेट ऑफ डेथ गुडविल इज टू वैल्यूड ऑन द 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है जी। तो लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स में प्रॉफिट उसके अकाउंट में कितना जाएगा?
तो जरा देखिए। तो गुडविल, इसकी गुडविल निकाली जा रही है। ये द शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन वन हाफ ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। चलिए, मैं निकाल रहा हूँ किसका शेयर। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ, क्या नाम है बच्चे बंदे का, कौन जा रहा है यहाँ से? आर जा रहा है। आर कैसे निकालना है? कि हाफ ऑफ अमाउंट क्रेडिटेड टू आर्स अकाउंट इन लास्ट 4 इयर्स, पिछले 4 साल में उसके अकाउंट में जो पैसा गया वो, जरा देखिए। हाफ, टोटल पैसा कितना गया उसके अकाउंट में उसको निकाल के दिखाते हैं। मतलब आसान तरीका देखिए इसे करने का। क्या करेंगे आप देखिए, हाफ लिख देते हैं यहाँ पर, ऐसा लिख देते हैं। सारा प्रॉफिट टोटल कर लीजिए, उसमें उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। टोटल प्रॉफिट कितना था आपके पास? दिस इज 120, प्लस दूसरा कितना है? 80,000 दूसरे साल का। तीसरे साल का कितना है? 40,000। और चौथे साल का कितना है? 80,000। ये ठीक है। इसका शेयर ऑफ कितना है इस बंदे का? आर, आर का शेयर कितना है? पी आर, आर का थ्री 3/8 इंटू 3/8, ऐसे करना है भाई। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का प्रॉफिट जोड़ दिया, उसमें आर का शेयर कितना है? 3/8, उसका आधा, उसका आधा करिए जरा, कितना आता है वैल्यू? व्हाट इज दिस वैल्यू? हाफ ऑफ, ये कितना टोटल? ये टोटल व्हाट इज दिस? 1 लाख, 3,20,000 इंटू कितना करूंगा? 3/8, 8 फोर जा 40,000 हो गया। टू टू जा 20,000 हो गया। कितना बना? 60,000। क्या बना ये? 60,000 बना है। और 60,000 किसका शेयर? किसको फोर से करना है डिवाइड? एवरेज थोड़ी बोला है क्वेश्चन में। कहाँ बोला है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट? कहाँ पढ़ो जरा क्वेश्चन में। इट नेवर बीन मेंशन हियर। हमें आदत पड़ी है कि ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज थोड़ी लिखा है। ईएस परचेज भी नहीं है, एवरेज भी नहीं है। भाई मैंने आपको जब गुडविल का तरीका समझा, क्या बताया था मैंने? इट इज एग्रीड अमंग पार्टनर्स। चलो 4 साल के एवरेज प्रॉफिट पे ले लें, 4 साल के एग्रीगेट प्रॉफिट पे ले लें, 4 साल के प्रॉफिट में उसके शेयर को डिवाइड करके उसका आधा कर लें। ये तो एग्रीमेंट होता है आपस में। तो कितना निकल गया? 60 निकल गया ना। ये 60 निकल गया, इसे कौन देगा? ये 60, हु विल पे दिस 60 टू हिम? कौन देगा? पी और एस देंगे। कोई रेशियो दे रखी है क्वेश्चन में स्पेसिफिक? नहीं दे रखी। तो किस रेशियो में देंगे ये? 4:1 के रेशियो में देंगे। 5, कितना बन गया? 48,000। और कितना? 12,000। ऐसे बनेगा ये। 48,000 और 12,000 बनेगा। ठीक है जी। 48 और 12,000 देंगे। चलिए, अब पहली एंट्री बनने वाली है हमारे पास, पहली की एक ही एंट्री बननी है। ये कौन देगा उससे? पी। क्या एंट्री बनेगी यहाँ पर? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या? ठीक है। और नेक्स्ट क्या बनेगा? एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 48,000 और 12,000। क्या कह रहे हो? आर के, आर मर गया है क्या? नहीं, पहले तो कैपिटल में ट्रांसफर होगा ना, फिर एग्जीक्यूटिव में ट्रांसफर होगा। अरे मतलब तुम, हाउ कैन यू बाईपास फादर? नहीं, जब तक पापा मर गए, मान लो इसके कोई भी व्यक्ति था एग्जीक्यूटर, पहले कैपिटल अकाउंट का हिसाब किताब, कैपिटल अकाउंट का पूरा हिसाब जाके जाएगा किसके अकाउंट में? एग्जीक्यूटर अकाउंट में। क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज मेड। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज मेड। हो गया। ये ट्रीटमेंट होना था इसका। क्वेश्चन नंबर 7। कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन में छोटा सा ट्विस्ट था। तो आप देख रहे हैं, चाहे डेथ हो चाहे रिटायरमेंट हो, एडमिशन का, रिटायरमेंट डेथ दोनों केस में गुडविल का ट्रीटमेंट भी सेम ही है ना? कैलकुलेशन ऑफ रेशियो भी सेम है। और मैं बोलूँ तो हिडन गुडविल का कैलकुलेशन भी सेम है। अब यहाँ डेथ में ना कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर अलग से निकल आता है, ये हम अभी नहीं करेंगे इस पार्ट को।
गुडविल का प्रॉफिट निकालना, ये अमाउंट पेबल वाला, ये सब रिटायरमेंट और डेथ में कॉमन होता है। तो कैसे करते हैं उसको बाद में करेंगे, अभी तो इसको लेके नहीं चलना। अभी हमें बड़े क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देना है अभी। चलो, तो ये हो गया आपका। पेज नंबर 5.74 पे जाएंगे जब, उसमें क्वेश्चन नंबर 23 करिए। 5.74 पर क्वेश्चन नंबर 23। पेज 5.74 पे चलिए, इसको करके दिखाइए। ये वही है, जब कोई एक व्यक्ति क्या हो जाता है, सेक्रीफाइस कर जाता है। अभी करके दिखाया था ना क्वेश्चन सेक्रीफाइस वाला, वैसा ही है ये। एडमिशन के केस में अगर कोई व्यक्ति क्या कर जाता है, गेन कर जाता है, तो जो ट्रीटमेंट था वैसे ही ट्रीटमेंट यहाँ होना है। यहाँ अगर इन द प्रोसेस ऑफ रिटायरमेंट डेथ कोई व्यक्ति क्या कर जाए, अगर सेक्रीफाइस कर जाए, तो उसको वैसे ही कंपनसेट किया जाएगा जैसे डिसीज है रिटायरिंग पार्टनर को। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? क्वेश्चन 23 था आपका। पेज नंबर कितना बोले हम लोग? 5.74। ये ए, बी और सी तीनों पार्टनर थे, एंड देयर रेशियो इज 6:5:4। 6:5:4 की रेशो में चल रहे थे। उनकी कैपिटल भी दे रखी है। ए रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में रेशियो कितनी करने के लिए बोल रहे हैं ये लोग? 1:4 बोल रहे हैं। अब मुझे गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी अगर ऐसा बोला गया तो न्यू माइनस ओल्ड करके। तो बी और सी, बी का नया शेयर है 1/5, 4/5। ओल्ड शेयर कितना है बी का? 6 5 11 6 15, 5/15 एंड 4/15। ठीक है, ये वाला। ए का भी लगे हाथ निकाल लीजिए। ए का नया कुछ नहीं है, पुराना कितना है? 6/15। ऐसा करके ए में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ए तो बंदा जो है ना, वो क्या कर रहा है, ये तो हमेशा क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइस ही कर रहा है। इन्हें निकाल लीजिए कितनी वैल्यू आती है। 15 लिख लिया यहाँ पर। 3, 3 और 2, 1/15। 15 एलसीएम ले लिया। 3, 12 और 4 कितना हो जाएगा? 8/15। ये 5 है, सॉरी, थोड़ा ठीक करें इसको। दिस वैल्यू इज 15। 3 और 15, 5, तो उल्टा हो जाएगा 2/15। ये 15 एलसीएम ले लिया। 5, 12 और 4, 8/15। ठीक है। और ये वाला व्यक्ति भी क्या है? 6/15। ये भी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। गेन तो सिर्फ यही कर रहा है ना। तो ये जो है, ये क्रेडिट होना चाहिए। कौन से वाला व्यक्ति? ये जो है क्रेडिट होना चाहिए, ये डेबिट होना चाहिए, ये क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए बेस ऑफ कंपनसेशन हमें कुछ, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड कितना? 1 लाख 80। वैल्यूड गुडविल कितनी है? 180 है। लो जी, 180 की गुडविल वैल्यू कर दी। 180 कर दिया, 180 कर दिया। सो क्या निकल आया बताइए? ये कितना निकला है? ये 24,000। व्हाट अबाउट दिस? हाँ, 90,000। व्हाट अबाउट 72,000? तो आपकी एक एंट्री बनती है क्या? हुज डेबिटेड नाउ? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से? 96,000 से। टू एज कैपिटल अकाउंट कितने से? 24,000 से। टू, रुक जा यार, रुक जा। ये बनेगा कितने से? 72,000 से। और टू सीज कैपिटल अकाउंट कितने से? रुक जाओ यार, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सी तो हमने ऊपर लिख दिया ना। बी इज कैपिटल कितने से? 24,000 से। तो क्या बन दिया? सी हैज कंपनसेटेड टू ए एंड बी और गुडविल, ऐसा करके। ये आगे विद रिस्पेक्ट टू गुडविल, ऐसा करके क्वेश्चन हो गया। ठीक है। तो कोई बंदा गेन कर जाए या कोई सेक्रीफाइस कर जाए, इस तरह के क्वेश्चन पॉपुलर होते हैं आपके स्कूल एग्जाम के लिए बोलूँ तो।
बोर्ड में भी बोलो हल्का सा लेवल बढ़ाने के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, ठीक है। अब दोबारा पहुंच जाइए वापस। पेज नंबर नेक्स्ट निकाल, पेज नंबर खोलिए जिसको मैं बोल रहा हूँ, आप पेज नंबर खोलिए। ओपन द पेज नंबर। बता रहा हूँ, रुक जा अभी। जैसे रिटायरमेंट में क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 में कहते हैं, पुनीत, रमित और अक्षित पार्टनर थे। अक्षित रिटायर हो गया, इक्वल था। पुनीत एंड रमित डिसाइडेड टू कंटिन्यू बिजनेस इन द रेशियो 3:2। They decided to give effect of the change in the they decided to give effect of the change in the value assets and liability without changing their book value। याद है, हर चैप्टर में दिख रहा है, चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में क्या करना पड़ेगा आपको। लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर वगैरह रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालिए। प्रॉफिट होगा तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लॉस होगा तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। कर सकेंगे ना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 बेटा बोलो। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा है? इसको हर चैप्टर में दिख रहा है आपको ये। ऐसा क्वेश्चन रूप बदल के आपके एग्जाम में वो दे देंगे अगर देना चाहें कोई तो अगर पार्टनर चाहे तो एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। अगर इसमें बोलते हैं एंट्रीज, तो फिर रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन करके एंट्रीज बना लेते हैं हम लोग। लेकिन अगर बोल रहा है क्या, सिंगल एंट्री बनाने के लिए है, तो हमें क्या करना है, कोई वैल्यू नहीं बदलनी है। सिर्फ उसका जो डिफरेंस है, जिसे हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस बोलेंगे, उसको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर। हाँ जी। नहीं कराऊंगा, 3 बार करा चुका हूँ इसको मैं। मैंने इसे चेंज इन पीएसआर मैं दिखा देता हूँ, देखो तुम्हें। मैं जस्ट फॉर योर इंक्वायरी, जो चीज जरूरी है उसी को लेके चलेंगे ना। बुक खोलो अपनी जरा एक बार। मैं पेज नंबर दिखा रहा हूँ तुम्हें। वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन इन एडमिशन। पहले तो आप वो उसको खोलिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला क्वेश्चन खोलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 3.56 खोल के देखो जरा। जरा देखो, बाद में पीना पानी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3.56 दिख रहा है। 3.56 क्वेश्चन 26 दिख रहा है। कैसा क्वेश्चन है ये, देख पाए तुम, बोलो। सेम क्वेश्चन है, ये उस समय भी करवाया था मैंने, प्रैक्टिकली सॉल्व करवाया था। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एडमिशन चैप्टर पे आ जाइए। ये क्वेश्चन हर जगह पे आपको बार बार दिखेगा, क्योंकि सिंगल एंट्री वाला कंसेप्ट दिमाग से लोगों के निकल जाता है। उन्हें लगता है सिंगल एंट्री में पता नहीं क्या नई चीज बोलती है। जब आप वैल्यूज को नहीं बदलना चाहते हैं, जब आप वैल्यूज को एज इट इज रखना चाहते हैं, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके एक एंट्री बनाते हैं, वो सिंगल एंट्री है। अगर आपसे बोला है कि एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाइए, तो क्या करेंगे एंट्रीज बनाने में, फिर तो अलग अलग एंट्री करके दिखा देंगे आप उसको। पेज नंबर 4.52 खोलिए। यहाँ भी इलस्ट्रेशन 52 देखिए, क्या दिख रहा है लिखा हुआ इस पे। एक बोला ना सिंगल एंट्री बनाने के लिए, दिख रहा है। ये भी चेंज इन पीएसआर में था कि जनरल रिजर्व भी दे रखा है, कंटीजेंसी रिजर्व भी दे रखा है, प्रॉफिट लॉस भी दे रखा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी दे रखा है। तो क्या करना है, बेस ऑफ कंपोजिशन बनाया, एक एंट्री कर दी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली। ठीक है। सिंगल एंट्री का कंसेप्ट ये मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, और ये कई बार आपकी बुक में अलग अलग फॉर्म में नजर आ रहा है। इसको इग्नोर नहीं करेंगे। और इलस्ट्रेशंस भी हैं इससे रिलेटेड, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड हैं। इसे करना है। नहीं होगा तो फिर बताना मुझे अगली क्लास में, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा उसे। आ जाइए अब आगे। क्वेश्चन नंबर 54, पेज नंबर 4.108 खोलिए। क्वेश्चन नंबर 4.108 में क्वेश्चन नंबर 54, ए और बी पार्ट देखिए क्या दिख रहा है। दिख रहा है, ए पार्ट अलग है, बी पार्ट अलग है।
बी पार्ट में क्या दिख रहा है आपको? वही जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट लॉस, पास अ सिंगल एंट्री बाय करंट अकाउंट दिख रही है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है। और एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू का जो बदला हुआ क्वेश्चन है, वो आपको यहाँ रिटायरमेंट डेथ में भी दिखेगा। और ऐसे क्वेश्चन एडमिशन के अंदर भी वो बना के दे सकते हैं। तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है ये, सिंपल सी चीज है। प्लस माइनस, बस जो गलती क्या करते हैं लोग, अब जैसे मान लो सन्ड्री क्रेडिटर है, पेज नंबर 5.75 पे दोबारा आइए। पेज नंबर 5.75, ओपन इट। 5.75, 5.75 पेज। लैंड की वैल्यू क्या हो गई है? बढ़ गई है, प्लस हो गया 3 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई है? घट गई है, -40,000। कंप्यूटर की वैल्यू क्या हो, घट गई, -30,000। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वैल्यू घट गई है, -1 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू घट गई है, प्लस, लोग इसे भी माइनस कर देते हैं। ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना? पहले था, अब कुछ नहीं है। नहीं नहीं, पहले, अब है 5,000। तो क्या करेंगे इसका? माइनस कर देंगे। क्लेम है नहीं, क्लेम मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। और जो बनेगा वो बेस ऑफ कंपनसेशन गेन इनटू सेक्रीफाइसिंग करके इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है। चलिए, अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 33। फुल फ्लेश क्वेश्चन है। मतलब मैं टोटल बोलूं आपसे तो, अगर, तो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 29 तक, क्वेश्चन नंबर 29 तक, ये तो हो गया रिटायरमेंट के अंदर। और अगर मैं डेथ के क्वेश्चन बोलूं करने के लिए, तो कहाँ तक के क्वेश्चन आपकी ग्रिप में है देखिए। डेथ में है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 24 तक, ये डेथ के चैप्टर में। आज हमने जो पढ़ा है उससे इतने क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं, इतने। इससे पहले के 29 से पहले के, 24 से पहले के क्वेश्चंस हम लोग इसे कर पाते हैं। ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से पकड़िए, लो लीजिए। और वो क्वेश्चन वैदेही ने बोला था मुझसे, वो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए, ध्यान से सुनना। ए, बी, सी और डी पार्टनर्स थे, 4:3:2:1 की रेशो में। ऐसे चल रहा था। ठीक है। करूँ आगे? सी रिटायर्ड, सी रिटायर्ड एंड गिफ्टेड 1/10 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ ए, ठीक है, एंड sacrificed बैलेंस शेयर इन फेवर ऑफ ए, बी एंड डी इन इक्वल रेशो। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वल रेशो में। ओल्ड गुडविल इज रुपीज 60,000 एंड वैल्यूड गुडविल इज रुपीज 1,20,000। आपको क्या करनी है? आपको जनरल एंट्रीज बनानी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दैट्स योर क्वेश्चन, करके दिखाइए ये क्वेश्चन। ए बी सी डी पार्टनर थे, सी रिटायर हो गया, उसने 1/10 ऑफ हिज शेयर गिफ्ट कर दिया इन फेवर ऑफ ए, एंड सेक्रीफाइस बैलेंस शेयर इन फेवर ऑफ ए, बी एंड डी इन इक्वल रेशो। ओल्ड गुडविल 60,000 की है, वैल्यूड गुडविल 1,20,000 की। एंट्री बनानी है जनरल। देखिए क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, मैं इसको अगर देखूं तो छोटा करके ऊपर रख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, आपसे बोला गया कि सी रिटायर हो गया, तो सी जो है सॉल्यूशन में लेके चलें। सी का शेयर बनता कितना था? 2/, कितना बनता था? 10। यानी कितना बनता था? 1/5। तो उसमें से उसने क्या कर दिया?
गिफ्टेड, गिफ्टेड कितना गिफ्ट करा उसने? 1/10 ऑफ 1/5 किसका? 1/50 किसके फेवर में गिफ्ट कर दिया उसने? ए के फेवर में। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस, बैलेंस बचा कितना? ये 1/10 1/5 क्यों करा है मैंने? ये ऐसा क्यों करा है? ही गिफ्टेड, कितना बोला इसने? ही गिफ्टेड 1/10, ठीक करा था। 1/10 वन, फिर बैलेंस कितना बच गया? 1 - 9/10 बच गया ना? हाँ, 1/10, 1/10 बच गया। ऑफ कितना? 1/5 कितना बन गया? 9/10 ऑफ 1/5 कितना बन गया? 9/50। ये उसने किसे गिफ्ट करा? ये उसने किसको दे दिया? ए, बी, और किसको दिया? डी को। कौन सी रेशो में दिया? 1:1:, इक्वल रेशो बोला ना? तो इसको कितना दिया? 1/3 ऑफ 9/50, 1/3 ऑफ 9/50, 1/3 ऑफ 9/50, ठीक है जी। तो काट दो इसको तीन, तो कितना बन गया? 3/50, तीन, 3/50, और कितना? 3/50। ये बन चुका है आपके पास। तो अगर मैं बोलूं तो कंपनसेट करना गुडविल का अमाउंट। अब जरा मैं देखूं, जरा वैल्यूड गुडविल कितनी थी? वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल बताइए कितनी थी? 1,20,000, ठीक है जी। इसमें शेयर ऑफ, शेयर ऑफ कौन था? सी, कितना था? 120 इंटू कितना हो गया? 2/10, कितना बन जाएगा बताइए? 24,000 बना। ये 24,000 उसे कौन देगा? ये 24,000 कौन देगा उसे? हाँ, ए देगा। अरे ए बी डी तीनों देंगे ना? तो कितना कितना देंगे बताओ? आप देख रहे हैं? 24,000 इसे मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना? कौन देगा उसे? हमारे पास तो रेशो है ही नहीं। क्या हमारे पास रेशो है कोई? सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारे पास है कोई? आइए देखें जरा, अभी लिखना मत इसको कुछ भी। चलिए, मैं जरा सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहा हूँ। चलिए, ए सेक्रीफाइस कितना करता है? ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है बताइए? ए ने कितना सेक्रीफाइस करा था वहां देखिए? 150, 150 प्लस दूसरा कितना सेक्रीफाइस करा उसने? 350, 350। तो टोटल सेक्रीफाइस कितना हो गया? 5। एक प्लस तीन, टोटल सेक्रीफाइस कितना हो गया? 4/50। एवरीबडी इज ओके। बी सेक्रीफाइस्ड, बी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है देखिए? बी सेक्रीफाइस कर रहा है 350, 350। और डी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? डी सेक्रीफाइस्ड कितना कर रहा है बताइए? 350, 350 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशो ए, बी और डी की जो बनेगी, क्या बनेगी? 4/50, 3/50, और 3/50। व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो? 4:3:3। यही बन रहे हैं ना सेक्रीफाइस? इसके हिसाब से 24,000, 24,000 ये तीनों मिलके किसको देंगे? सी को देंगे। तो कैसे मिलना चाहिए? अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? आई राइट एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, सीस कैपिटल डेबिट। सॉरी, मैं इसको बदल दूं थोड़ा सा। हम लिखेंगे यहाँ पर एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू किसके अकाउंट में डाल दें? किसके अकाउंट में डालें बताइए? तो कौन जा रहा है यहाँ से? सी जा रहा है ना? सी इज कैपिटल अकाउंट, सी के कैपिटल अकाउंट में जा रहा है ना? सी के कैपिटल अकाउंट में चला गया। अब जरा बताइए मुझे कि सी के कैपिटल अकाउंट में पैसा गया तो कौन कितना कितना देगा? ये किस रेशो में देंगे ये लोग? तो 24,000 यहाँ रखा, बांटो जरा कितना कितना आता है? 9600, 7200 और 7200, ऐसे बनेगा, ठीक है।
और यहाँ देख लीजिए एक बार, मैं बता रहा हूँ आपको कि सी का शेयर 1/5 था। सी का शेयर कितना था? 1/5 था। ठीक है जी, देख रहे हैं ना? सी का शेयर कितना था? 1/5 था। 1/5 शेयर निकाला। अब पता है, ये हमने कैलकुलेशन जो कर रखी है, मैं वेरीफाई करा देता हूँ। 120 में 2/10 कर दिया, 24,000 आ गया। ठीक है, वो गिफ्टेड शेयर है, ये सेक्रीफाइस शेयर है। इसके बाद मैं अगर आगे बढ़ूँ तो क्वेश्चन चलता स्मूथली, ये आपकी एंट्री होती है, लेकिन ये आंसर गलत है। लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है। जानते हैं क्यों गलत है? कोई बताएगा मुझे? शायद वेदे ही बता पाए मुझे क्यों गलत है। बोलो। ऑनलाइन में। गिफ्ट हाँ, बोलो, जोर से बोलो। गिफ्ट दिया था इसलिए गिफ्ट वाला ऐड होगा। वैसे ही जब छोटी थी तो वो क्या करती थी? जब छोटी थी तो किसी के बर्थडे में जब जाती थी ना गिफ्ट लेके, तो पता है क्या बोलती थी? मुझे भी रिटर्न गिफ्ट चाहिए। रिटर्न गिफ्ट का तो कोई चलन ही नहीं होता था, वो तो अब माँ बाप के चोंचले बन गए हैं रिटर्न गिफ्ट देने का। हमारे टाइम पे तो बर्थडे नहीं मनते थे, लेकिन अगर मन जाते थे अभी भी, तो रिटर्न गिफ्ट का आपका ट्रेंड चल चुका है। लेकिन एक बात बताइए मुझे, अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो बदले में कंपनसेशन लोगे क्या? माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, इफ समबडी गिफ्टेड, कौन, किसने गिफ्ट किया? देखो जरा यहाँ, क्या लिखा है? सी रिटायर्ड गिफ्टेड 1/10 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ किसको? ए को। ए को क्या बोलता है? भाई ए, ये मेरी तरफ से तुझे गिफ्ट है। तो ए बोलेगा भाई मैं तुझे इसका कंपनसेशन दूंगा? नहीं देगा। हालांकि अगर मैं सेक्रीफाइस बोलूं तो सेक्रीफाइस बिल्कुल ठीक है। ये जो रेशियो सेक्रीफाइस निकली है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये गलत नहीं है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जहां तक कंपनसेशन का मतलब है, तब हम इस रेशियो से काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर कैसे ठीक बनेगा अब आपका? अब आप देखिएगा, जितना हिस्से के लिए तो वो गिफ्ट कर रहा है 150, वो तो हटा दीजिए, इसको तो इसे कंपनसेशन मिलना ही नहीं है। बचा कितना हिस्सा? कितना हिस्सा बचा बताइए अब आप? 9/50 हिस्सा बचा ना। तो ये जो हमने वैल्यू ऑफ गुडविल यहाँ पर लिए, यहाँ पर अब ये, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर? 1,20,000 रखता हूँ यहाँ पर, इंटू 9/50 करके लिखता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू? कर दिया, काटो, कितना बनता है? 5 2 जा, 5 4 जा, 1 2 3, कितना बनता है वैल्यू ये? 9/50 कर रहे हैं ना इसको। और 50 भी तो था, 50 कर रहा है यहाँ पर। अब बताओ कितना है वैल्यू? भाई इधर देखो, छोटी सी कैलकुलेशन है। यहाँ देखिए, हम क्या कर रहे हैं इधर, हम लोग लिख रहे हैं 120। ठीक है, 120 इंटू में अगर ये 1/5 करूं तो पूरे अमाउंट के लिए कैलकुलेशन होगी ना। पूरे 1/5 की कैलकुलेशन लेके नहीं चल सकता ना, क्योंकि इसका 110 पार्ट तो क्या है? गिफ्ट है। तो बचा हुआ पार्ट कौन सा है? ये रहा ना बचा हुआ पार्ट। ये रहा बचा, 950 बचा हुआ पार्ट है ना। 950 का कंपनसेशन मिलेगा ना उसे? हाँ या ना बोलो। विल ही गेट द कंपनसेशन फॉर द एंटायर पार्ट? नहीं। 950 से डिवाइड करा, 950 से करा तो कितना हो गया? जीरो से जीरो चला गया। 5, 5 2 जा 10, 4 2400 इंटू 9, कितना बनेगा वैल्यू? 90 के जीरो, जीरो, 6, कितना? 9 36 3 9 18, 21,600। ये 21,600 जो है, ये उसे कौन देगा? कौन देगा? ए, बी और डी देंगे। कौन सी रेशो में देंगे उसे? 1:1:1 की रेशो में देंगे। तो आपकी एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज, सी नहीं, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कंपनसेशन मिलेगा उससे? 21,600 का। और बांट दीजिए इसको इक्वल रेशियो में, कितना बनता है? 7200, 7200, 7200 बनेगा। ठीक है, यानी कि ये जो आपने पार्ट किया था, ये वाला पार्ट, दिस इज एब्सोल्युटली क्या? गलत। वो गलत है। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर ये है, गिफ्टेड में यू हैव टू बी कॉशियस। गिफ्टेड का क्वेश्चन अगर एडमिशन में आएगा तो वहां पर आपको कॉशियस होने की जरूरत है। गिफ्टेड का क्वेश्चन आपकी इलस्ट्रेशन में है एक, मुझे पिछली क्लास में किसी बच्चे ने पूछा था, मैं दिखा देता हूँ आपको। गिफ्टेड वाला पार्ट था, तो उसमें आपको एंट्री नहीं करनी है।
बच्चे ने मुझे लास्ट क्लास में पूछा था गिफ्टेड वाला पार्ट। इसे नोट कर लें आप। एक बार देखना इलस्ट्रेशन में, देखना कि इलस्ट्रेशन है ऐसी एडमिशन की। ये रहा इलस्ट्रेशन 23 खोलिए, अपनी बुक खोलिए, पेज नंबर 4.20। ये मैंने रिटायरमेंट में कराया ना आपको, ऐसा क्वेश्चन एडमिशन में देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 23, पेज नंबर 4.20 खोल के देखिए, दिखाओ उसको जरा साथ साथ। अर्जुन एंड गगन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3। खोल लो बेटा बुक को। तेज इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, 3/10 ऑफ हिज प्रॉफिट के लिए, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाय अर्जुन, रिमेनिंग वॉज टेकन बाय हितेश इक्वली फ्रॉम अर्जुन एंड गगन। फर्म की गुडविल कितनी, 36,000 थी। ठीक है जी। अब इसको देखेंगे, आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा क्या लिखा है। नोट कर लें इसे इंपॉर्टेंट पे। क्या है ये, इलस्ट्रेशन नंबर 23। इलस्ट्रेशन नंबर 23 है एडमिशन की। इलस्ट्रेशन 23, पेज नंबर कितना है, 4.20। ये वाला, ये जो मैंने अभी कंसेप्ट कराया ये उससे रिलेटेड है। और ये कहाँ रिलेटेड है उससे, एडमिशन में रिलेटेड है। एडमिशन में रिलेटेड है। गिफ्टेड का कंसेप्ट समझ में आया। जब कैलकुलेशन ऑफ रेशियो की बात आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक्रीफाइस उसने करा ना, चाहे गिफ्ट करा चाहे कुछ भी करा, लेकिन कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा वो गिफ्टेड का। तो एडमिशन में क्वेश्चन मैंने ये दिखाया, इलस्ट्रेशन 23 है, और यहाँ एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने करके दिया। तो डोंट फॉल इनटू द ट्रैप फ्रेम्ड बाय एन एग्जामिनर, इससे रिलेटेड आपको बच के चलना है। रेशो की कैलकुलेशन में देयर इज नो इफेक्ट, रेशो की कैलकुलेशन बिल्कुल सही चल रही है, रेशो की कैलकुलेशन 433 रहेगी। लेकिन जब कंपनसेशन देने की बारी आएगी तो पूरा कंपनसेशन नहीं देंगे। इसमें तो आपने क्या कर दिया, गिफ्टेड के लिए भी कंपनसेट कर दिया ना। इसीलिए कंपनसेशन वाले पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले हिस्से को हटा के बच्चे वाले हिस्से को वैल्यूड गुडविल से मल्टीप्लाई करके निकालना है, तब जाके आपका क्वेश्चन ठीक हो पाएगा। गिफ्टेड वाले में तो आपको कंपनसेट करना ही नहीं है ना। अरे किसी के बर्थडे में जा रहे हो, गिफ्ट के पैसे लेते हो क्या उससे, लेती होंगी शायद। नहीं, खाना तो उसकी श्रद्धा है, न दे तो भी क्या है। दिस इज हाउ वी हैव डन इट। ठीक है, तो ये जो मेजर पोर्शन था हमारा, ये हमारा खत्म हुआ। अब हमें करने बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कल हम कुछ एक बड़े क्वेश्चंस करेंगे, और वो जो दूसरी शीट आपको दी है ना, टाइम बेसिस टर्नओवर बेसिस वाली, उसको करेंगे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।